रिश्ते हमारी जिंदगियों में निहायत अहमियत के हामिल होते हैं, जैसे माँ बाप, बहन भाई, बच्चे वगैरह। और कुछ रिश्ते जो खूनी नहीं होते, जो एक डोर से बंधे होते हैं। मियाँ बीवी का रिश्ता, ये रिश्ता प्यार और भरोसे से मजबूत होता है, पर प्यार और भरोसे की कमी हो तो ये इतना ही कमजोर हो जाता है। मियाँ बीवी के रिश्ते को जो चीज सबसे ज्यादा कमजोर करती है वो है शक। शक मियाँ बीवी के रिश्ते को दीमक की तरह चाट जाता है। आमतौर पर ये बीमारी हमारी खवातीन में ज्यादा और मर्दों में कम पाई जाती है, पर ऐसी शक के पीछे बाज औकात हकीकत भी होती है। आज हमारे पास जो केसेस हैं, वो असल जिंदगी की कहानियाँ हैं, जिनको आज हम अपने शो में रीइनेक्ट कर रहे हैं। जो इन कहानियों को सुनकर इस पर अपनी राय देंगे और साहिर आखिर में बताएंगे इन कहानियों का अंजाम क्या हुआ। इधर जिंदगी का जनाजा उठेगा, उधर जिंदगी उनकी दुल्हन बनेगी। कयामत से पहले कयामत है यारो, कयामत से पहले कयामत है यारो। मेरे सामने मेरी दुनिया लुटेगी। इधर जिंदगी का जनाजा उठेगा, इधर जिंदगी का जनाजा उठेगा, उधर जिंदगी उनकी दुल्हन बनेगी। कयामत से पहले कयामत है यारो, से पहले कयामत है यारो। मेरे सामने मेरी दुनिया लुटेगी, इधर जिंदगी का। लेडीज एंड जेंटलमैन, आज का शो शक पे है। बहुत सारी तालियां डॉक्टर मोइस के लिए। मोइस साहब, अस्सलाम वालेकुम। आज हम मियाँ बीवी के रिश्ते पे बात कर रहे हैं और शक पे बात कर रहे हैं। आज मुझे आपकी टेलीफोन कॉल्स भी लेनी है। अगर आपकी ज़िंदगी में आप अपने मियाँ पे शक करती हैं या आपके मियाँ का शक आप पे है और आपका रिश्ता ख़राब हो रहा है, तो आज आप हमारे एक्सपर्ट से राय ले सकते हैं। आप हमें कॉल कीजिएगा। आज बड़ा संजीदा, बहुत काम का शो है। बहुत सारी तालियाँ उस्मा के लिए। अस्सलाम वालेकुम उस्मा। बहुत सारी तालियाँ फरीदा आपे के लिए। अस्सलाम वालेकुम। बहुत सारी तालियाँ उरूज के लिए। अस्सलाम वालेकुम। जवानी पे मेरी सितम ढाने वालों, जरा सोच लो क्या कहेगा जमाना। जवानी पे मेरी सितम ढाने वालों, जरा सोच लो क्या कहेगा जमाना, कहेगा जमाना। इधर मेरे अरमान कफन पहन लेंगे, इधर मेरे अरमान कफन पहन लेंगे, उधर उनके हाथों में मेहंदी रचेगी। कयामत से पहले कयामत है यारो, मेरे
हाथों पर जरा तालियां होनी चाहिए जोर से। आज हमारा पहला केस जो है वो दो ऐसे मियां बीवी का केस है जिसमें शौहर की जिंदगी बीवी ने हराम करके रख दी है और उसका मोबाइल चेक होता है। वो कभी घर लेट आ जाए तो उससे बार बार पूछा जाता है। उन्हीं की जबानी सुनते हैं कि उनकी दास्तान क्या है। बुशरा और आसिम तशरीफ लाइए। सॉरी ये भूल गया मैं। वो पर्दे के पीछे मैं पर्दे के आगे, न वो आए आगे न मैं जाऊं पीछे। वो पर्दे के पीछे मैं पर्दे के आगे, न वो आए आगे न मैं जाऊं पीछे, न मैं जाऊं पीछे। वो आगे बढ़ेंगे तो कुछ भी न होगा, वो आगे बढ़ेंगे तो कुछ भी न होगा। मैं पीछे हटूंगा तो दुनिया हंसेगी। इधर जिंदगी का जनाजा उठेगा, उधर जिंदगी उनकी दुल्हन बनेगी। कयामत से पहले कयामत है यारो, कयामत से पहले कयामत है यारो। मेरे सामने मेरी दुनिया लुटेगी। इधर जिंदगी अभी उनके हंसने के दिन है, वो हंस ले। अभी मेरे रोने के दिन है, मैं रो लूं। अभी उनके हंसने के दिन है, वो हंस ले। अभी मेरे रोने के दिन है, मैं रो लूं। दिन है मैं रो लूं। मगर एक दिन उनको रोना पड़ेगा, मगर एक दिन उनको रोना पड़ेगा। कि जिस दिन भी मेरी मैयत उठेगी, इधर जिंदगी का जनाजा उठेगा, उधर जिंदगी उनकी दुल्हन बनेगी। कयामत से पहले कयामत है यारो, कयामत से पहले कयामत है यारो। मेरे सामने ये बात देखी गई है कि अरेंज मैरिजेस से ज्यादा लव मैरिजेस में मियां बीवी के दरमियान शक काफी ज्यादा पाया जाता है। टेक्नोलॉजी और मोबाइल फोन के इस दौर में फेसबुक, व्हाट्सएप, कॉल्स
और मैसेजेस ने तो इस तरह के मामलात में शदीद इजाफा कर दिया है। अक्सर बीवियां अपने मियां पर शक करती हैं, उनका फोन मुस्तकिल चेक करती हैं, जबकि खुद हर वक्त फोन पर लगी होती हैं, लेकिन शौहर के फोन पर कड़ी नजर रखती हैं, उनको ताने देती हैं, शौहर पर जर्रा बराबर भी ट्रस्ट नहीं करती। इसी वजह से तलखियां बढ़ जाती हैं और बात शादी टूटने तक पहुंच जाती है। आज का पहला केस ऐसे ही एक कपल की कहानी है, जहां आसिम अपनी बीवी बुशरा के शक से परेशान होकर शादी खत्म करने वाले हैं और गालिबन अब कहीं और भी दिलचस्पी ले रहे हैं। आइए देखते हैं। हाँ जी, हमारे चारों पैनलिस्ट हैं और आसिम हैं और बुशरा हैं। पहले हम ज़रा बुशरा की ज़बानी सुनेंगे, हुआ क्या है, शादी कब हुई थी, कितने साल हो गए, 5 साल हो गए आपकी शादी को करीबन, हुआ क्या था? साहिल भाई 5 साल हमारी शादी को हो गए। शादी से पहले ये मुझे पसंद करने लगे कॉलेज में, और इस हद तक मेरे पीछे पड़े रहते थे कि परेशान कर दिया था मुझे, आगे पीछे रहते थे। लेकिन ये आपके कॉलेज में पढ़ते नहीं थे, बाहर से आते थे? जी बाहर से आते थे, बाहर खड़े होते थे। उसके बाद चले हमारी मैरिज हो गई, 1 साल बहुत अच्छा गुजरा। 1 साल के बाद इन्होंने मेरी ज़िंदगी अजाब बना दी, बिल्कुल अजाब कर दी। हर वक्त मोबाइल में बिजी रहते हैं, घर में कोई टाइम नहीं देते, 5 बजे आए 6 बजे आए, उसके बाद भी मोबाइल में हर वक्त बिजी रहते हैं। इनका कोई घर में ध्यान नहीं होता, और मैं ऑफिस में फ़ोन करती हूँ तो हर वक्त इनका मोबाइल बिजी जाता है। मोबाइल से अफेयर चल रहा है। मोबाइल से अफेयर नहीं चल रहा, मोबाइल में बिजी क्यों रहते हैं, ये वजह बताए ना मुझे कि क्या मसला है इनका। हर वक्त बिजी रहते हैं, और कोई जवाब मांगो तो कहते हैं ऑफिस के फोन थे। ऑफिस के कितने फोन थे? आप बोलिए। और घर में आके भी इनके यही चक्कर रहते हैं। बोले जी। सुकून से जिंदगी हराम कर दी इन्होंने। मेरा बच्चा इतना परेशान हो गया इस वजह से। बच्चा भी है? जी 4 साल का हमारा बेटा एक। वो परेशान इनके मोबाइल से क्यों हो गया? इनकी हरकतों से, घर में लड़ाइयाँ रहती हैं इनकी वजह से। ओके सर, मुझे इजाजत है बोलने जी की? प्लीज बोलिए। आपने झूठे हैं ये एक नंबर के। बहुत अच्छे कलमात बोले आपने, मुझे बहुत खुशी हुई यहाँ बैठ के इस प्लेटफॉर्म से। आपने जितनी इज्जत नवाजी की मेरी। सर मैं आपको बताता हूँ, ये जो सामने खातून बैठी है ना, इनसे मैंने बेपनाह मोहब्बत की, और ये उस मोहब्बत का सिला था कि मैंने इनसे शादी की। शादी के बाद अचानक कुछ अरसे के बाद इनकी जो मोहब्बत थी ना, वो शक में बदलना शुरू हो गई। देखिए, शक जब ये करती हैं तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था। टू बी वेरी फ्रैंक, मुझे बड़ी खुशी होती थी कि एक वाइफ अपने हस्बैंड पे शक कर रही है, तो ये ऑनर की बात होती है कि इसको बड़ी फिक्र है मेरी। लेकिन उसके बाद वक्त चलता गया, चेंज होते गए आगे। वो शक जो है इतनी हद तक, उसकी हाइप इतनी हाई हो गई कि आप इवन कैन नॉट इमेजिन कि कहाँ तक पहुँच जाएंगे। मैं ऑफिस से आता हूँ, मेरे जो मोबाइल फ़ोन है ना, उसको चेक किया जाता है, मेरे मैसेज चेक किए जाते हैं, मेरे व्हाट्सअप चेक किए जाते हैं। सब कुछ ऐसा लगा जाता है जैसे मैं कोई खुदा न खासा मैं इनका हस्बैंड नहीं हूँ, कोई और हूँ। इस तरह के मुझसे बिहेव करती हैं। नहीं, किसी और का तो कोई भी चेक नहीं तो कहा नहीं। आप इनसे पूछे ना क्यों करती हूँ। सॉरी, यही मैं किसी और को तो आप नहीं इनसे चेक करेंगी ना। पूछें कि क्यों करती हूँ। नहीं, इनसे किसी पूछें और कि को आप क्या बताना, मैं अच्छा, हस्बैंड एक सेकंड, क्यों करती नहीं, हैं, क्यों इनसे करती पूछे हैं? ना, ऑफिस आएंगे 5 बजे, उसके बाद मोबाइल में ही लगे रहेंगे। कितनी वॉशरूम जाएंगे तो आवाजें आएंगी बात करने की, तो मैं ऐसे ही वॉशरूम चेक करती हूँ। तो दरवाजा तो सही करके बंद किया करो। अगर बात जिंदगी हराम करके बात रखी इस बंदे करनी ने है तो- मेरी। 5 साल में मेरा भाई सब नहीं, कुछ यहाँ बर्बाद बैठो। कर दिया। सर अब मैं आपको बताता हूँ तमाम डिटेल। झूठ ठीक है? बोलते हैं, हर बात झूठ बोलते हैं। मेरी नेचर ऑफ जॉब कुछ ऐसी है कि मुझे अपने क्लाइंट्स के साथ कॉल के बाद सारी लड़कियां हैं वो क्लाइंट, अच्छा, कोई लड़का नहीं है। अगर वो लड़कियां हैं एक लड़की, 2 लड़की, व्हाट्सएप पे इतनी सारी लड़कियां। मेरी नेचर ऑफ जॉब है ना, मैं क्या कर सकता हाँ हूँ तो यार। लड़कियों से जॉब कर लो। उसी जॉब छोड़ नेचर दो। ऑफ जॉब की वजह से हमारा घर लड़कियां चल रहा है, पाल लो सारी। जिंदगी चल रही है, सब कुछ हो रहा है। बीवी भी छोड़ दो। और बोले तो जिंदगी हराम करके रख दी। अच्छा, आप जिंदगी- जॉब क्या करते थे जो लोग आप लड़की- देखिए लड़कियों की जॉब करते हैं, कॉल कोई सेंटर में जॉब जॉब नहीं करता हूँ, करते। ठीक है, मैं कॉल सेंटर में जॉब हाय करता अल्लाह, ये तो हूँ। और बहुत ये गलत बोल मैं रही आपको है। बताऊँ, बड़ी अच्छी बात बता रहा हूँ मैं पूरे आपको। दिन लड़कियों से ये जो बातें लेडी है ना, करते ये रहो, लेडी, कोई काम ही नहीं है, जॉब इसकी छोड़ वजह दो, से यही लेडी करे नहीं बस। है, ये आपकी वाइफ है। वाइफ है आपकी। पहली बात तो ये, इस किस्म के आप मेरे शो में बैठ हाँ, के कम से इस किस्म की बातों को एड्रेस नहीं करेंगे कि जो लेडी है एंड ऑल दैट, शी इज योर वाइफ। और मैं तो बोलूंगी मैं बीवी हूँ, आई समझ में? आप सब कुछ बोलूंगी मैं। मैं सुन रहा हूँ, बिल्कुल आप बोलती रहे, फिर सुन मैं रहा बता रहा हूँ जब मेरा घर में भी नन्हे मेरा और टर्न शरीफ आएगा बन फिर मैं जाते हैं, और बोलूँगा। हरकतें देखो अपनी। देखिए साहिर भाई, अब मसला क्या है मैं आपको बताता हूँ। कोई मसला मसला नहीं है, सिर्फ बस इतना ये सा मसला है है कि कि ये मुझे खातून जो लगती है, है ये मेरी वाइफ है।
मैं ऑनर करता हूँ, मैं बड़ा फख्र महसूस नहीं करता हूँ चाहिए इसके ऊपर। था जौहर, मैंने मोहब्बत से घटिया शादी इंसान। की और आज तक मैं यही मेरी मोहब्बत है। आज कितने तक। शक व शुबात के बावजूद मैं इनको बर्दाश्त कर रहा हूँ, लेकिन सही नहीं है इसलिए बर्दाश्त कर रहे हो। अच्छा एक सेकंड, मुझे ये बताइए, आपने कभी इनकी कोई किसी चीज को पकड़ा? मोबाइल पे रात को 3 बजे मैं सो रही हूँ गहरी नींद में, बच्चा सो रहा है मेरा, आवाजें आ रही हैं। जब मैंने मोबाइल छीना 3 छिपा बजे कौन एम्बुलेंस एक से सर, एक सुनिए। 3 बजे कौन सा सर, क्लाइंट सुन होता लीजिए, है? यहाँ पे 3 बज रहे हैं ना, और अगर आप किसी यूएस में किसी क्लाइंट से बात कर रहे हैं वहाँ तो दिन हो रहा है ना। अब इनको हाँ, इतनी चंदा, बेवकूफ मैंने है, इनको इतनी मोबाइल अकल नहीं है, इनको छीना, इतनी तो तहजीब लड़की नहीं है कि ये निकली समझ वो। सकें इस बात को। ये जब मैंने मोबाइल छीना तो लड़की निकली वो। लड़की निकली तो हाँ, लड़की हाँ, लड़की हाँ, लड़की वो कोई लड़कियां लड़की होने कोई सारी गुनाह हो गया, फालतू हैं, कोई लड़का होने गुनाह हो गया? किस तरह की बातें करती हो? चल तुम बैठ के यहाँ पे यार, घर पे भी यही बातें करती हो, यहाँ पे यही बातें करती हो तुम। तुम्हारा दिमाग सेट है कुछ? लड़की निकली, लड़की निकली, लड़की निकली, यही तुम्हारा दिमाग में खुंडा खड़ा है कि लड़की निकली। सर आदमी के साथ जिंदगी बर्बाद कर दी इसने मेरी। अच्छा एक मैं एक मिनट सवाल एक मिनट एक मिनट एक आप लोगों के पड़ोसी हैं या भाग गए? सर मेरे घर वाले ना, मेरे घर वाले भाई सर मेरे घर वाले जो है ना मुझसे तंग तो थे इनसे लेकिन ही इन्होंने तंग है, इन्होंने घर वाले, इनके घर इन्होंने वालों ने इन्होंने जब उनकी निकाल के जिंदगी फेंक में दिया, मेरे पूछा साथ ही साथ नहीं सर मेरे साथ साथ आप उनकी दोनों जिंदगी एक में साथ क्यों बोलते करके हैं? बोले ना, एक करके बोले, एक एक सर मेरी जिंदगी के साथ साथ मेरे घर वालों की जिंदगी में इन्होंने वो जहर घोला है कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। क्या जहर? सब लोग सर हर वक्त का शक कोई लड़की को जहर देता है, अपने हस्बैंड के ऊपर शक करना। मैं इतनी Husband पे ही तो करना चाहता है। सिंसियरिटी के साथ मैं इतनी सिंसियरिटी के साथ मैं इतनी सिंसियरिटी के साथ हस्बैंड पे ही शक इतना करना चाहता मुखलिस हूं है। इनके साथ, लेकिन इस चीज को समझती नहीं। अगर मैं इतना ही बुरा हूँ, एक मिनट आप मेरी बात सुने। देखिए, आप मैं- एक अच्छा, बात मुझे- आपके दोस्त के साथ शक नहीं करेगी, आप पे शक करेगी। आप साहिर भाई एक बात साहिर भाई सुने ना मेरे रात ऑफिस को। में साहिर भाई मेरे ऑफिस में कॉल करती है। चुप चुप मैं मेरी भी सुनो। आई समझ में। मैम साहिर भाई मेरी बात सुन लीजिए, साहिर भाई मेरी बात सुन लीजिए। मेरे ऑफिस कॉल की जाती है, मेरे ऑफिस कॉल की जाती है मेरे तबे में बात आ गई है। मैं बताती हूँ, घर वाले तो बेजार है इस बंदे से। अच्छा जब मैं ही निकाल एक के सवाल फेंक दिया, छोटा था, एक मिनट, एक छोटा सवाल एक सवाल है, घर वाले क्यों बेजार हैं? क्योंकि हरकतें ऐसी है ना। इस क्या तरह हरकतें हैं? क्या कर दिया? करके हरकतें जो ऐसी, बोल हरकतें रहे ऐसी, क्या हैं, कर दिया सही से मैंने? खुल के बोलो कि कितनी खुद बातें कर रही है, बैठ लड़कियां के ऐसी क्या हरकत ऐसी है यार? सही से बोलो खुल के। झूठे मकार, एक नंबर के दिमाग झूठे से तुम्हारा फ्रॉडी हरकत ऐसी आदमी। है? मैं एक जिंदगी सवाल बर्बाद बैठी कर हो, दी क्या बात मेरी। कर रही हो तुम बैठ के यहाँ पे? हेलो एक सवाल पूछूं? अगर रात के 3 बजे जो कॉल आई थी, अगर वो लड़की की ना होती, किसी मर्द की होती, तो फिर आपका रिएक्शन होता? तो मैं आपको क्यों बता रही हूँ ये नहीं बात? मैं होता, सवाल आप मेरे नहीं जवाब होता। दे, नहीं होता ना कोई लड़का होता ना इसका, तो हाँ नहीं बिल्कुल, होता। इसका मतलब है कि रात के 3 बजे कॉल आ सकती है, बशर्ते वो कॉल किसी मर्द की हो या अगर मैं लगी रहूं ना रात को 3 बजे तक, तो फिर सर, इनसे पूछेंगे सर, बर्दाश्त सर, अब मेरी करेंगे? बात सुन लीजिए, सर मेरी ये बात सुन बर्दाश्त लीजिए। करेंगे? सर 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 मेरी अगर बात सुन इनके लीजिए, ऑफिस ये जो जाने रात के के 3 बाद बजे की मैं कॉल लगी की है, रहूं, यहाँ पे तो ये मिसाल दे दी है ना, बर्दाश्त करेंगे? जो ये नहीं तोहमत लगा रही है, करेंगे ना? इन्होंने बगैर सुने के बैक पे लड़का था, ये बिल्कुल लड़की नहीं थी। करेंगे। नहीं, ये बैक पे शादी बगैर की सुने ये बात तोहमत लगा रही है, सर शादी ये। की, शादी के बाद और ये बाप और आ ये गया, और इनका मैं तो बताऊं, शादी खत्म हो गई, अब बस लड़कियां साहिर भाई, नजर आती हैं साहिर इन्हें। साहब, साहिर साहब मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुन झूठ बोल लीजिए रहे हैं सब प्लीज कुछ। अरे सर। यार एक मिनट एक मिनट अगर आप रुकेंगे। सर मेरे जाने के बाद दिन भर अपने घर वालों से, अपने खानदान वालों से, अपनी दोस्तों से लगी रहती है। मुझे तो कभी कोई शिकवा नहीं है, कोई गिला नहीं है, क्योंकि मैं रिलाई करता हूँ, मैं ट्रस्ट करता हूँ, मेरी वाइफ है, मैं क्यों उसके ऊपर शक करूँ? लेकिन इनकी थिंकिंग अजीब ही थिंकिंग है, अजीब ही खसलत दिमाग की है। जैसे कि मैं माजरत के साथ मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन बोलना पड़ेगा कि जैसे कोई जहनी मरीजा होती है ना, ये उस टाइप की अच्छा एक बातें हैं। सवाल, खुद हो गए मरीज। एक सेकंड, एक सवाल यहाँ से आगाज करते हैं। कभी तुमने इनका कोई अफेयर पकड़ा? देखो बात शक में और अफेयर पकड़ने में होने में बहुत फर्क है। मैंने मोबाइल में एसएमएस पकड़े हैं, कॉलें पकड़ी हैं, मैं आपको क्या बता रही हूँ। आप एक बात बताएं कि ये मैं घर वालों से बातें कर रही हूँ, पूरे खानदान से बातें कर रही हूँ, अगर मैं किसी गैर आदमी से बातें करती तो ये मुझे बोलते आज यहाँ बैठ के 10 लोगों के बीच में मैं अपना घर से मसला उठा के लाई हूँ, अपना मजाक थोड़ी बनाना है मुझे। मैं भी किसी ये गैर से लड़कियों बात नहीं से कर रहा, बातें वो मेरी करके मजबूरी है, दस के उस सामने मजबूरी अच्छा को- एक सेकंड, इन्होंने आपके अफेयर्स तो पकड़े, सही। आपके एसएमएस भी इन्होंने पकड़े। और एक बात होल्ड ऑन, आप इनको ब्लेम कैसे कर सकते हैं कि जब इन्होंने एक्चुअली वो कॉल्स पकड़ी पकड़ हैं, लिया। उस जब लड़की भी तो को, शक पक्का 2 हो गया। लड़कियों को ये जान, मतलब जो हमारी नॉलेज है, 2 लड़कियों को ये जानती हैं। आई मीन देन व्हाई वुड यू से, आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा ना, ये आपकी किसी बात पे क्यों यकीन करें? सर ये कभी ऐसा भी होता है, देखिए मैं आपको बताता हूँ, मेरे एक दोस्त है, उनको मैसेजेस करने नहीं आते, ठीक है, मैं आज की यार ये तो बहुत ही बड़ी फिल्म बता रहे हैं। वो मुझे मैसेज अपने ये फॉरवर्ड सब कर देते, मैं लोग रिप्लाई कर देता हूँ, करते उन्होंने वो पढ़ लिए। अब ये उसको समझते हैं कि पता नहीं मैंने क्या कर दिया, खुदा होल्ड रहा ऑन होल्ड ये अजीब बात है, होल्ड किसी ऑन। आदमी को देखिए मैं आपको बताता हूँ, मेरे No, no. एक दोस्त है, उनको पढ़ना नहीं आता, मैसेज करने नहीं आते, उनको कोई मैसेजेस आते हैं, वो मुझे फॉरवर्ड करते हैं, मैं उसका रिप्लाई बना के दे देता हूँ, ये उन्होंने
पढ़नी है। अब ये उसको मिसाल बना के मुझे चोर या खुदा कि ना मैं खास्ता अपने दोस्त को हेल्प करता हूँ उसकी गर्लफ्रेंड के मैसेजेस लिखने में। दोस्त एक मर्द है। ये बात मुझे जी वो उसको मैसेजेस आते ना, मैं वो मुझे फॉरवर्ड कर देता हूँ, उसको लिखना नहीं आता बेचारे को, वो मैं उसको जवाब बना के देता हूँ। इतनी सी बात है। आप जवाब वो बना बेचारा। के एक मैं अपने सेकंड, दोस्त को देता हूँ। अरे एक मिनट मुझे समझने तो दो, ये पागलों वाली बात है। ये वाला काम नहीं कर रहे हैं। एक सेकंड मैम, खुदा का वास्ता, एक मिनट। मैं एक्सीलेंट। छोड़ूंगी। अरे हाँ, एक मिनट। मत छोड़ना। बात कर दूंगी मैं ये हम सबको पागल बना के नन्हे बन जाएंगे बस। अब हम सब पागल हैं यहाँ पे। अपना साहिल भाई आपने एक मिसाल शुरू की कि हम भी उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, यहाँ पे ये मिसाल हो रही है। यहाँ पे ये अपने आप को हाँ, इतना नन्हे, मजलूम साबित कर अब रही तो दोस्त आ है। गया, मैडम तो मेरी ये बात जिंदगी मुझे हराम हो गई है, मैं आपको बताते हकीकत बता रहा हूँ। एक बड़ी एक अच्छी बात बता रहा हूँ। मेरा ट्रांसफर हो रहा था, मेरी प्रमोशन हो गई थी, मुझे लाहौर ट्रांसफर किया जा रहा था। आप समझ नहीं है, वहाँ पे ये तो ऑफिस की तरफ से मुझे वहाँ पे रेजिडेंस भी मिल रही थी, सब कुछ मिल रहा था, मेरी सैलरी डबल हो रही थी। लेकिन इनकी शक की वजह से मैं नहीं गया। इन्होंने बोला नहीं आप नहीं जा सकते, वहाँ पे आप अकेले रहेंगे। मैंने कहा मैं 1 महीने के बाद आपको वहाँ पे बुला लूंगा, लेकिन इन्होंने एग्री नहीं किया। उस वजह से मेरी प्रमोशन रुकी, सब कुछ रुक गया इनकी वजह से। ये कहाँ अरे चले जाते अच्छा होता काम छूट जाता। आप बताइए की वजह से रुका, रीजन? आपने ट्रस्ट तोड़ा ना उनका। ट्रस्ट तोड़ा मैंने? हाँ, मतलब- नहीं मैम ऐसा नहीं है, मैं बड़ा क्लियर हूँ। मैं अभी भी यहाँ पे बैठ के भी मैं क्लियर हूँ, मेरे पास कोई जहन में मेरे गलत बात नहीं है। अगर मैं गलत होता यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म के ऊपर बैठ के मैं इतना बोल्ड बन के नहीं बोल रहा होता। कम से कम मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे, ये कहानियां जो आप देख रहे हैं ये रीएनैक्टमेंट जरूर है, लेकिन ये कहानियां रियल हैं, इसका भी एक अंजाम हुआ है। लेकिन हमारे पास अभी एक छोटा सा ट्विस्ट है इसी स्टोरी के अंदर, वो क्या है ये आपको पता चलेगा इस ब्रेक के बाद। गुड मॉर्निंग। आसिम और बुशरा की कहानी है, और बुशरा किसी तौर पे चुप होने का नाम नहीं ले रही हैं, उसका जो भी रीज़न है, लेकिन ये चाहती हैं कि इनके हस्बैंड का फैसला हो जाए। आप इनको छोड़ना चाहते हैं अब? साहिर साहब मैं आपको एक बात बताऊं, इनकी मैं आपको करतूत बताना चाहता हूं, ठीक है? ये सुनिएगा सर, ये मेरे ऑफिस में कॉल करती हैं, मेरे कुलीग से, वहाँ फीमेल्स भी हैं, सबसे कंफर्म करती हैं, मेरे बारे में पूछती हैं, किसी से बात करते हैं, क्या है। अच्छा, आपको एक बात का एहसास है, एक मिनट, आपको एक बात का एहसास है, डॉक्टर साहब मुझे सही कीजिएगा, आपको एक बात का एहसास है, अच्छा थोड़ा सा साइलेंस अगर हो जाए तो हम बात कर सकेंगे। और मैं अपने पैनल से भी पूछना चाहूँगा, आपको इस बात का एहसास है कि आपके मैसेजेस इन्होंने पकड़े हैं? आप मुझे एक कहानी सुना रहे हैं जिसमें आप ये बता रहे हैं कि आप एक शख्स आपको मैसेज करता है क्योंकि उसकी एक गर्लफ्रेंड है, उसको पढ़ना नहीं आता, वो आपको मैसेज करता है और आप खुदाई फौजदार बन के उसकी गर्लफ्रेंड के मैसेजेस का जवाब उसे देते हैं, फिर उसको भेजते हैं, फिर वो आगे मैसेज। बिल्कुल ऐसा ही, बिल्कुल ऐसा ही। मेरा सवाल ये है, ये आपको ये एक है, इसके अलावा इन्होंने एक खातून का और का मैसेज सर ये तो इनके जहन की खसलत है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बाकी ये अपने पास से कहानी बनाती है, कहानियां करती है सर, ये इसके अलावा कुछ भी नहीं है। साहिल भाई आप ये बताएं, कुछ भी नहीं है मैम, कुछ भी नहीं है, सिर्फ इनके जहन की जो मैं खसलत है और इनके इसके अलावा पीछे कुछ भी पड़ी नहीं है। रहूंगी। इनके जो इनकी दिमाग में हरकत- आता है ना, जो दिमाग में आता है वही बोलती है बस ये। इनकी और कुछ हरकतें देख देख के बोल रही हूँ मैं, 5 साल हो हरकतें गए देख मुझे देख के बोल रही बर्दाश्त हूँ। करते हुए। बर्दाश्त तो मैं कर रहा हूँ तुमको, हाँ, मैं नहीं, इतनी तुम शकी नहीं बीवी कर को रहे, बर्दाश्त मैं कर रहा हूँ मैं कर यहाँ बैठ के, समझ नहीं बात को तुम। मैं कर रही हूँ, अब तक तुम्हें तो मैं घर में बर्दाश्त। भेज चुका होता, मैं बर्दाश्त करता हूँ तुमको, रहना भी नहीं बर्दाश्त चाहती कर रहा हूँ, अपने बर्दाश्त कर रही साथ हूँ। घटिया इंसान के साथ। रहना नहीं चाहती, जाओ फिर अपने घर, समझिए बात हाँ, को तुम। चली जाऊंगी, आई समझ में। अच्छा, एक मिनट, झूठे तुम्हारा केयर करते, तुम्हारा ख्याल करते, तुम अपने को झूठे समझते इंसान क्या हो? करके झूठे हो। पहली बात ये एक मिनट, पहली बात ये आप बातें जो है ना, ये थोड़ा सा यू नीड टू लोअर योर वॉइस डाउन। आपको अपना, आप औरत से बात कर रहे हैं, और हो अपनी बेगम सकता से है बात कोई कर बात ही रहे हैं। ना नहीं, और हो। दूसरी एक और बात, मुझे ये जो ना बकवास है ना, ये जो मर्द करते हैं बड़े जूम में आके कि मैं जाओ। प्रोवाइड करता हूँ, कीप इट टू योरसेल्फ। घर से ब्याह के लाए थे ना इनको। सर तो एक मिनट, नो नो, ओके ओके, घर से ब्याह के लाए थे आप, बिल्कुल तो फिर आप किस बुनियाद पे ये कह रहे हैं कि आप प्रोवाइड करते हैं? आपकी जिम्मेदारी है ये। बिल्कुल जिम्मेदारी है तो सर, बस एक मिनट, जब आपकी, आई एम नॉट गोइंग टू स्टैंड फॉर दिस। ओके ये पूरा पाकिस्तान देख रहा है, सर, गलत में 5 से साल हो गए एक मुझे मिनट, आप बर्दाश्त करते एक हुए, मिनट साथ में बात करने हरकत- दे, बात करने दे उन्हें। समझने की कोशिश कीजिए, आप इनकी इज्जत करें, इनकी रिस्पेक्ट करें। सर मैं इज्जत दिल की गहराइयों से करता हूँ, ये मेरी वाइफ है, मुझे फ़ख्र है, सब कुछ है। लेकिन सर आप मुझे एक बात बताइए, मेरी जगह कोई और हो, उसकी ज़िंदगी जहन्नम बना के रख दी गई हो, उसके ऑफिस कॉल जाते हो, उसके दोस्तों में आप नहीं बैठ उनके सकता दोस्तों सर। को क्यों कॉल सर इंतहा होती है किसी चीज़ की, हद कर दी है इन्होंने। ये जो बात आज ये यहाँ बता रहे हैं कि अपने दोस्त के जरिए करते हैं, इन्होंने कभी मुझे बताई?
आज अगर ये इतने अच्छे होते ना, सबके बीच में मुझे जलील नहीं करते। आप उन्होंने मुझे बताई कि ये अपने दोस्त के लिए करते हैं। आज तक 5 साल हो गए ये हरकतें तुमको कर रहा मुझे है। मुझ पे अगर भरोसा ये करना चाहिए ना। सच्चे मैं होते एक चीज तो तुम्हें मुझे बोल रहा हूँ कि बता मैं दे। नहीं हूँ गलत, नहीं हूँ गलत। अगर मैं गलत होता तो इस तरह मैं इतना चेक चेक नहीं बोल रहा था यहाँ पे, इतना बोल झूठे नहीं बना हो, होता। नंबर के मैं झूठे। चोर होता, मैं डरा हुआ होता। मैं गलत नहीं हूँ, मैं आज भी जानता हूँ, मेरा अल्लाह जानता है मैं गलत नहीं हूँ। लेकिन सफाई देने में आपका क्या चाहता है? एक बात है, चले मैम, आप एक चीज की मिनट, सफाई- एक मिनट, ओके, एक ओके, सेकंड भैया, ओके, दूसरों की ओके, भी सुन लेते हैं। ओके, ओके। आप गलत नहीं है, ओके, लेकिन बात हुई आती एक औरत है, अपना घर छोड़ के आई है, आप पे डिपेंड कर रही है, वो तो आपको देखेगी ना। आप अगर औरतों से बात करते हो तो मैं भी हूँ तो शायद वो ठीक है, मैं भी ऐसे ही करूंगी, लेकिन उसको समझाओ कैसे कुछ अच्छा, नहीं है। अब आप मेरी अर्थ सुन लीजिए। आपने ये बात कही है ना, स्टार्ट के अंदर जब इन्होंने मुझ पर शक किया ना, मैंने इनको बड़ा समझाया। मैंने शायद ये चले मोहब्बत में कर रही जो भी है, लेकिन मैं आपको बताऊं टू बी वेरी फ्रैंक, ये जो है ना जहनी तौर पे इसी टाइप की है। ना, इनके ना, ना, इनके दिमाग में शक बसा हुआ है। मैम इसके अलावा कुछ भी नहीं है, मुझे बताया मैं क्या करूंगा। देखिए जब मोहब्बत मेरी थी, तब वो प्रमोशन ऐसी इन्होंने नहीं रुकवाई, थी। मेरी प्रमोशन रुकवाई। दोस्तों में मैं नहीं बैठ सकता, ऑफिस में मेरे कॉलेज जाती है, जहां मैं जाता हूँ, कहीं शादी में जाता हूँ, वहां पे कहीं मैं अरे जेट्स में कुछ बैठना चीज़ों पड़ता है में मुझको उसका right इनकी है वजह से। ना, कुछ चीजों में तो उसका राइट है कि आप कहाँ हैं। मैम सारी चीजों में राइट है, सारी चीजों में इन्हीं का राइट है, मेरा कुछ नहीं है। आप उनकी बात सुने। जी सर। आपकी किसी भी शौहर की सबसे अच्छी और बड़ी दोस्त उसकी बीवी होती है। बिल्कुल होती है सर, उससे बड़ी दोस्त कोई नहीं होती। आपका ऐसा कोई दोस्त है कि जिसकी खातिर जो आप एसएमएस उसके लिए भेजते हैं, जिसकी वजह से आप अपनी बीवी की जिंदगी में शक पैदा कर रहे हैं, तो आपके लिए वो दोस्त ज्यादा ऊंचाई पर है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रायोरिटी पे कि आपकी वाइफ है। सर बहुत अच्छी मुझे तो ये समझ में नहीं आती। देखिए मैं आपको बताता हूँ, जिस वक्त ये बहुत पुराना इंसिडेंट इन्होंने यहाँ पे इस टाइम यहाँ पे ओपन कर दिया, इससे लग रहा है कि रिसेंट का वाकया है, शुरू का वाकया है। उसके बाद पिछले 4 साल की बात है, इसके अलावा इनसे पूछे, इसके अलावा पूछे क्या है ऐसा कुछ। आप लोग सब इनकी बातें यही दोहराए जा रहे हैं, यही दोहराए जा रहे हैं। मैं इनके लिए घर का कचरा हूँ और कुछ नहीं हूँ। 5 बजे के बाद आने के बाद ये बाहर निकल जाएंगे और मैं इनको कॉल करूंगी तो नंबर बिजी होता है। मेरा मसला ये है कि ये सब क्यों है। मैं बीवी हूँ तो मेरा क्या हक है इनकी जिंदगी में। मेरा आपसे ये सवाल है, अभी आप भी खातून है, मैं भी खातून हूँ, हम दोनों शादीशुदा हैं, ठीक है, मगर अगर आप इस वक्त बोल रही हैं, अगर आप इस तरह घर पे भी बोलती हैं तो ऑनेस्टली मैं भी आपका अगर हस्बैंड होती मैं आपके साथ ना रहती। नहीं वैसे ये बात तो मैं आप भी अपनी लहजे को थोड़ा सा, ठीक है, आपने जरूर इन्होंने कुछ गलत किया होगा। जो गलत है, वो गलत है। बात ही नहीं होगी हमारी। घर में कोई बात हो तो मैं इनसे बात करूँ ना। मेरा यहाँ आने का मकसद ही यही है ना कि घर में नहीं सुनते, बात ही नहीं होती कोई, मगर ये तो होते ही नहीं लेकिन ना। बात नहीं करी ना, ये अच्छा, मैं एक कॉन्वर्सेशन बात तो मैं तो करूंगी, मैं बर्दाश्त कर करके थक गई उस आदमी को। एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूँ। आई थिंक शी इज राइट, आई डोंट एग्री विद यू। उसका रीजन ये देखें, जो गो थ्रू कर रहा होता है ना जिस चीज से, घर में ऑब्वियसली ही डजंट लिसन टू हर, डज नॉट लिसन। ऑफ कोर्स ये आपको जो आज ऐसी नजर आ रही है, ये 5 साल पहले तो ऐसी नहीं होंगी ना। आज 5 साल की सारी जो वो जमा हो चुकी है, ही वांट्स टू लीव हर। ये छोड़ना चाहते हैं इनको। अभी ये बार बार बैठ के कह रहे हैं कि घर की जीनत है, मुझे फख्र है। व्हाई डू वांट टू लीव हर? आप अब ये इनको छोड़ना क्यों जीनत कौन चाहते है? हैं? अब मैं आपको बताता हूँ। इनकी गर्लफ्रेंड नहीं होगी कोई, अच्छा जिससे ये लगे रहते हैं व्हाट्सएप पे। साहिद साहब एक चीज़ बताइए मुझे, अगर मैं इतना ही बुरा हूँ, इतना ही गलत हूँ, अपना मोबाइल विदाउट कोड में घर पे क्यों डाल के रखता हूँ? मुझे बताइए। विदाउट कोड नहीं होता, रोज कोड बदलते हैं उसके। एक दिन कोड बताएंगे, दूसरे दिन वो कोड तो बदलना होगा। एक दिन कोड आपने बदलेंगे, दूसरे आपने दिन व्हाट्सएप कोड चेक होगा। करना है, आपने फेसबुक चेक करना है, आपने बात मैसेज सुनो, चेक करना अगर है। उसने पता नहीं ऐसा आप मेरी करना चौकीदार भी हैं होगा या फिर मुझे समझ नहीं आती ये बात। नहीं, अगर उसने कुछ करना भी होगा तो आने से पहले सब कुछ डिलीट कर सकता ना बहन, या हम कोई तो वो तो नया कोड लगा नहीं, देते हमें ना, हम ताकि देखें, मैं खोल ही नहीं पाऊँ। हमें कोशिश वो करनी डिलीट चाहिए। करे ना हम 4 करे, जो लोग हैं पैनल पे, वो तो नया कोड लगा देते हैं। हमें किसी इट एक इज वेरी की मच तरफ डिफिकल्ट फॉर मी सर इनके साथ। वाबस्तगी नहीं करनी, हमने इन दोनों को दूर से देखना है, सही। बड़ा ऑब्जेक्टिवली देखना है। गलती दोनों की भी हो सकती है, एक की भी हो सकती है। मसला यहाँ पर यह है कि बकौल इसके ये एक शक्की औरत है और बकौल इसके इसका हस्बैंड जो है वो बेवफा है। ये मसला सिर्फ इतना है। कम्युनिकेशन इसलिए नहीं हो पा रही कि इतने साल के झगड़े के बाद जो कॉन्वर्सेशन होती है वो नॉर्मल नहीं रहती, क्योंकि ना वो इसकी बात सुनता है ना वो इसकी बात सुनती है। अगर एक शख्स 5 बजे आने के बाद अपनी वाइफ को, अपने बच्चे को टाइम नहीं देता, तो अब वो बीवी दीवारों से बातें करेगी। और जहां तक आपने कहा घर की जीनत है, तो देखो भैया ये जो ट्यूबलाइट है ना, ये बड़े खूबसूरत बल्ब है, ये भी जीनत है कमरे के, मगर ये बेजान है, वो जानदार चीज बैठी है घर में। बिल्कुल जानदार चीज बैठी है सर। लेकिन एक बात बताइए मुझे,
तो आप उस जानदार चीज को जानदार समझे, ठीक है, उसके साथ वक्त गुजारे। आप लोगों से सर मेरी रिक्वेस्ट है कि ये सुबह जाते हैं, मैं इनका हर काम प्रॉपर टाइम पे करती हूँ, उसके बाद ये चले जाते हैं ऑफिस से, मुझे ना करें कॉल, मैं कॉल करती हूँ, तो मेरा बस यही ऑप्शन है कि ये बिजी क्यों होता है नंबर। घर में आने के बाद कॉलों पे बातें करते हैं, और वो भी बाथरूम में जाके, मेरे सामने नहीं। अगर सच्चे हैं ना तो मुझे सामने प्रूफ करके दिखाएं। ये बताओ बाथरूम में कौन है? अगर ये सच्चे हैं तो ये टोटली ब्लेमिंग है। और ये झूठी कहानियां बना रहे हैं आपा, ये सारी झूठी कहानियां बना रहे हैं। सर मैं आपको बताऊं, साहिल सर ये सारी झूठी कहानियां बना रहे हैं। आप यकीन करें मैं एक औरत हूँ, मैं जानती हूँ ये क्या करते हैं मेरे साथ। मैं 5 साल से बर्दाश्त कर करके थक चुकी हूँ, मुझे खुद नहीं रहना है इस आदमी के साथ। शक्ल से पता चल रहा है झूठा, एक नंबर का झूठा इंसान, सिर्फ झूठ बोल रहे हैं, हर बात झूठ है इनकी। अगर चीजें सॉल्व कर अच्छा एक सवाल, तो ये सच बोले ना यहाँ पे सबके बीच में आज। मेरा क्वेश्चन है, बाथरूम में क्यों बात होती है, कहीं और बात करें। नहीं सीरियसली देखो, सीरियस बात है, एक बात है, एक नॉर्मल सी बात है भाई। अगर आप एक सेकंड अगर आप गलत नहीं, अगर आपका आप क्लाइंट से बात कर रहे हैं तो क्लाइंट को बाथरूम में ले जाके क्या सुनाएंगे? बहुत अच्छी बात की आपने। ये सिर्फ ऑब्जेक्शन है, ये एक ब्लेम है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। मैं इतना कहूंगा, ये अपने पास से नई नई कहानियां बनाती हैं, इनका रोज का काम। आप बाथरूम नहीं जाते? नहीं बाथरूम क्यों नहीं आते सर, नहीं आते। लेकिन जो सेल्फ यूज करने की बात कर रही है ऐसा कुछ भी नहीं है। एक बात, बहुत अच्छी बात की साहिल सर, मैं अब इनको नहीं छोड़ूंगी। एक बात की है सर, अब मेरी बात सुनो यार, खामोश हो तुम बिल्कुल। अब मुझे बोलने दो, बहुत देर से सुन रहा हूं मैं तुम्हारी बात को। चुप हो जाओ बिल्कुल, एक मिनट के लिए चुप हो जाओ बिल्कुल, 1 घंटे सुनो तुम्हारी बात को मैं। आप नहीं बोलेंगे ऐसे, आप नहीं बोलेंगे सर, मुझे बोलने दीजिए। आप ऐसे नहीं बोलेंगे, खुदा का वास्ता थोड़ा काबू रखिए। घर में तो बात नहीं कर सकते, यहाँ के गर्मी दिखा रहे हैं अपनी। घर में तो बात होती नहीं है बैठ के, मर्दान की ताली आगे दिखाएंगे। अगर घर में बात होती ना तो हम यहाँ नहीं होते आज। सुन लीजिए, मैं बात सुनिए। अगर घर में मसले हल होते आप मेरी बात सुन लीजिए, इनके लिए कॉल करना जायज है, इनके लिए व्हाट्सएप यूज करना जायज है, इनके लिए फेसबुक करना यूज करना जायज है, मेरे लिए सब कुछ गलत है। मैं एक बात बताती हूँ, जब मैं इतना रिलाई करता हूँ, इतना ट्रस्ट करता हूँ, कोई मुझ पर ट्रस्ट करना चाहिए, लेकिन ये नहीं करती क्योंकि इनके दिमाग के अंदर खसलत है, ये ज़हनी मरीज है। असल वजह ये है, उसके अलावा कोई वजह नहीं है दूसरी। नहीं आप जरा बार-बार बेचारी को ज़हनी मरीज है नहीं बोले। बात याद रखिए, मैम एक ही बात रिपीट करती है, एक ही बात डेली, इसके अलावा कोई दूसरी बात ही नहीं इनके पास। अल्लाह, आप भी तो बार-बार कह रहे हैं बेचारी को ज़हनी मरीजा। मैं क्या करूं, मैं एक नॉर्मल इंसान हूं, इन्होंने मेरी जिंदगी को हराम करके रख दिया है, जहन्नम बना दिया इन्होंने मेरी जिंदगी को। आप नॉर्मल है, आप बाथरूम में जाते हैं, बात कर रहे हैं। रोजाना एक शोशा होता है, रोजाना एक शोशा इस औरत की तरफ से। सर मुझे ये करना पड़ेगा, बाथरूम में कैमरे लगाना पड़ेंगे कि ये जाते हैं या नहीं जाते, बातें करते नहीं करते, मुझे प्रूफ लाना पड़ेगा। किस तरह की बातें? जब मैं सच बोल रही हूँ, मेरी जबान पे एतबार नहीं होगा किसी को। अगर तुम सच्चे होते तो ये बात मुझे घर में बता दे। देखिए, मैं अपनी मिसाल आपको दे रही हूँ। मेरे मियाँ माशाल्लाह एक अच्छे बड़े हीरो, खूबसूरत आदमी, बिल्कुल सही बात, बेहतरीन, हसीन, और बहुत सारे लोग उनके पीछे थे। पूरी एक लिस्ट है बहुत बड़ी, खुदा करे वो देख न रहे हो। लेकिन मैं आपको इसकी वो बात बता रही हूँ, अपनी अंदर की बात, कि कोई, मैं उनसे ज़रूर पूछती थी किसका फ़ोन है, क्या है, इतनी रात को क्यों है, फलाना है, क्योंकि एक बताया ना मैंने, बार बार लिस्ट थी उनकी। लेकिन उसके बावजूद वो मुझे बैठ के सारी कम्युनिकेशन, देखो ये है, ये नहीं है, ये है, सब चीज़ बताते थे। और अब हमारा वो हाल है, मतलब वो बताते थे ना माशाल्लाह, कि अब कोई मसला नहीं है, कोई बात नहीं है। अगर वो मुझे कभी झूठ भी बता दे तो मैं कहती हूँ ओके, जो कह रहे हैं वो सही है। आपकी बात में उन्होंने आपको बताना है आपने। अब आप मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना है, आप लोग कहीं नहीं जाएंगे, लेकिन हमारे सेकंड केस का वक्त हो गया है। आप दोनों को मैं पीछे बिठाऊंगा, इस पे हम बात करेंगे। पहली बात तो ये, आप दोनों कम्युनिकेशन करना सीखें। पहली बात तो ये, आप दोनों सिर्फ शोर कर रहे हैं। अच्छा, उसमें होता क्या है कि ना आपकी बात ये समझ पाती हैं और ना इनकी बात आप समझ पा रहे हैं। तो पहली बात तो कम्युनिकेशन करना सीखें। उसके बाद हम अपने पैनलिस्ट से पूछेंगे, छोटा सा मुझे एक ब्रेक लेना, ब्रेक के बाद एक दूसरा केस है और वो इस हद तक जा चुका है शक में कि एक दूसरी औरत की इन्वॉल्वमेंट भी उसमें हो चुकी है। आपसे मिलेंगे इस ब्रेक के बाद।
हमने ये तो अक्सर सुना है कि शौहर अपनी बीवियों पर हाथ उठाते हैं, उनको मारते पीटते हैं, लेकिन कुछ कपल्स ऐसे भी होते हैं जहां बीवियां अपने शौहर की पिटाई लगाती हैं, उन्हें उठते बैठते झाड़ पिलाती हैं। जी हाँ, आज हम आपको ऐसे ही एक कपल से मिला रहे हैं जहां मासूमा अपने शौहर बासित को बच्चों के सामने बासित की बेइज्जती कर देती हैं, खानदान में बदनाम कर रखा है और इस सब की भी वजह सिर्फ शक है। मासूमा को लगता है कि बासित दुनिया की हर औरत को देखता है, उनसे बेतकल्लुफ होने की कोशिश करता है और उसके दिल में दुनिया की हर औरत के लिए जगह है सिवाय उसकी बीवी के, जबकि बासित एक शरीफ आदमी है और इस सब से परेशान होकर आजकल अपने वालिद के घर रह रहा है। आइए मिलते हैं इस कहानी के दोनों किरदारों से। जी मासूमा बताइए, मारती हैं आप इन्हें? साहिल भाई, इनकी हरकतें ही ऐसे हैं कि ये मजबूर कर देते कि मैं इन पे हाथ उठाऊं। कितना अब मैं उस दौर की औरत नहीं रही जो जी 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 जो शौहर कह रहा है हम बर्दाश्त कर रहे हैं। तो ये इतनी हद कि ये मासियों तक को नहीं छोड़ते। किसको? मासियां कहते हैं खूबसूरत नहीं रखी तुमने, बुढ़ी रख ली। झूठ बोल, गलत नहीं बोल रही हूँ मैंने खुद रंगे हाथों किचन में मासी के साथ इनको पकड़ा है। झूठ बोल रही है साहिर भाई, ये बिल्कुल झूठ बोल रही है इस वक्त। क्या खाने में हेल्प कर रहा होगा ना, काम में हेल्प कर रहा होगा। मेरे तो काम में हेल्प नहीं करी, वो मासी है ना, मुझसे तो ऑर्डर करते हैं जाओ सारे घर के काम मुझे करने पड़ते हैं। एक मिनट और बात, मासी को मैं जब किचन में गई हूँ तो मासी को कहने लगे लाओ तुम्हारा काम करवा दो। उन्होंने कहा नहीं आप जाए बाजी बुरा मानेंगे। आय हाय, उसकी कौन सुनता है, उसको तो मैं पैर की जूती बना के रखता हूँ। उसकी शक्ल देखिए, वो तो मेरे से बहुत दुगनी बड़ी है। पता नहीं मेरे तो नसीब ही फूटे थे जो मेरे माँ बाप ने उसके साथ मेरी शादी कर दी। ये आप सुन रही हैं कॉन्वर्सेशन जी, से? तो फिर मैं मारूंगी नहीं? तो आप मैंने इसको भी मारा और मासी को भी मारा। वैसे ये तो बहुत बुरी बात तो है, पिट रहा ये बनता है। बहुत नहीं बुरी बात है, क्योंकि ये तो हाँ गलत बात है। अच्छा, तो तुम मासी की हेल्प क्यों करना चाहते थे? मैंने कोई हेल्प नहीं करी, मैं सिर्फ लंच बॉक्स बना रहा था किचन में बच्चों का। एक तो ये ना कोई काम करेंगी घर का, सारे काम मुझे करने पड़ते हैं। और वैसे भी मैं अभी आजकल अपने घर से दूर हूँ, मैं अपने वाले साहब के घर से भी शौक ले आ रहा हूँ। हाँ, तो मासी की वजह से इनकी निकाला वजह से मैं नहीं, अपने वाले साहब के घर पे रह रहा हूँ, अपना खुद का घर छोड़ दिया, अपने बच्चे छोड़ के मैं अपने वाले साहब के घर पे रह रहा हूँ। सिर्फ इनकी वजह से परेशान हो गया, उनकी वजह से मार्केट में निकलता हूँ, लोग देखते हैं, सबके सामने हाथ उठाते हैं। नहीं कोई इज्जत नहीं है, बच्चों के सामने मेरी कोई इज्जत नहीं है, इसलिए हाथ क्यों उठाती हैं? तो ऐसे शौहर को क्या करूं मैं? पूजा करूं? ये बच्चों के सामने क्यों इज्जत नहीं है? जब ये मासियों से कोने में बात करेंगे, बच्चे आके मुझे बताते हैं मम्मा पापा तुम आंटी के साथ बैठ के ना वो पता नहीं क्या क्या बातें कर रहे हैं। सही है, आप इनका मोबाइल चेक करें। सही है, हरकतें इसकी अच्छी नहीं है। ये देखिए व्हाट्सएप चेक करने के चक्कर में मोबाइल अपने तक बाप के घर में नहीं बैठा, मोबाइल तोड़ दिया इन्होंने। ये मेरी वजह। हाँ, मोबाइल तोड़ दिया, मजलूम नहीं बनो। तुमने जानबूझ के तोड़ा ताकि मुझे स्क्रीन में साफ तस्वीरें नजर नहीं आए। ऐसी कोई बात नहीं, मोबाइल तोड़ा था आपने, ऐसी बातें नहीं है, बात से झूठ नहीं बोला करो। अच्छा, आपने किचन में मेरा मोबाइल तोड़ा है। हाँ, तो तोड़ा है मैंने, तुम मासी को वीडियो दिखा रहे थे। अब मान लिया तोड़ा है मैंने, अब मान लिया तोड़ा है मैंने। अच्छा एक मिनट, मासी को वीडियो, तुम मासी के साथ मैंने क्या? कोई वीडियो नहीं दिखाई साहिब भाई, झूठ बोल रहे, ये इल्जाम है, लिटरली इल्जाम है, ये झूठ है। ये बातें करने से पहले सोचना चाहिए। मैंने दोनों को मार के निकाला तो कह रहा हाँ मैं तो जा रहा हूँ अपने बाप के घर में अपनी आजादी के, ताकि मैं इसके मैसेज ना चेक करूँ, ताकि ये पकड़ा ना जाए। बाप के घर में कब आ रहा है कब जा रहा है किसी को नहीं पता। अच्छा, एक टेलीफोन कॉल है, पहले वो ले लेते हैं, फिर उसके बाद बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, आपका नाम? भाई मेरा नाम नाजिया है, मैं फैसलाबाद से बात कर रही हूँ। जी नाजिया बोलिए। भाई ये ना मेरे ससुराल वाले ना जेठ और जेठानी है भाई, इन्होंने तकरीबन 3-4 दफा मुझे मारा। पहले तो ये कहते ना कि मेरे मियाँ को कहते हैं इसे छोड़ दो, मेरे मियाँ नहीं छोड़ते। अब ये मेरे घर में इन्होंने कहा, मैंने ना अपने किराए यानी कि किसी से उधार लेके अपने मकान बनाए, घर बना लिया है ना, उस पर कोई दरवाजा नहीं लगा। अब भी भाई कल मेरे मियाँ गए हुए थे, टैक्सी ड्राइवर, वो गाड़ी चला रहे थे, कल ये आए अपने बच्चों के साथ, इन्होंने आके मुझे मार भाई, जब देखते हैं वो मुझे मारते हैं गाँव वालों के सामने। कभी नहीं किसी ने कुछ कहा कि नहीं क्यों मारते हो, क्यों भाई, ये जुल्म है ना। अच्छा आप एक काम कीजिए, आप एक रोइए मत नाजिया, आप एक काम कीजिए, आप अपना जरा नंबर छोड़ें। हाँ। हम अपने, मैं अभी अपने ये जैसी प्रोग्राम खत्म होता है मैं अपने न्यूज ब्यूरो के लोगों को, मैं जा रही हूँ, मैं भी मिलूंगी इनसे। ठीक है, मैं देखती हूँ आपके ससुराल वालों को,
क्यों मारते हैं, इधर आके बताती हूँ उनको। हाँ नहीं, आप बिल्कुल फिक्र न कीजिए, हम अपने रिपोर्टर्स वहाँ भेज देंगे और उसमें आपके पास आएंगे, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। बिल्कुल। अच्छा, बात आपकी तरफ आ रही थी, तो हाथ तो उठाना गलत है ना, आप इनको, अच्छा फिर 2-3 मरतबा ऐसा हुआ है कि आपने इनके कपड़े फाड़ दिए, लिटरली फाड़ दिए और लोगों के सामने फाड़ दिए, तो क्यों, वाई? बदतमीजी, अपनी तो गलती कबूल करता नहीं है। लड़के इतने चक्कर, मैं सो रही होती हूँ, सही है, मैं सो रही होती हूँ, देखो शक औरत के दिल में मर्द ही डालता है। मैं पहले भरोसा करती थी, मैं सो रही होती थी, ये दबे पैरों उठ के छत पे पूरी रात बातें करता, जब उठ के देखूं तो ये बंदा गायब। एक दिन मैंने बर्दाश्त किया, मैंने कहा चलो वॉशरूम में होंगे, कहीं इधर गए होंगे, कहीं उधर गए, मैं दोबारा सो गई, ठीक है। एक जब बिल्कुल बर्दाश्त हो गया, रोज ये गायब बिस्तर पे से, तो मैं उठ के फिर एक दिन छत पर गई, तो ये घंटों बैठ के ना किसी के साथ बातें कर रहे थे, और ना फिर एक दिन मैंने इनको छत पे बराबर वाली पड़ोसन के साथ पकड़ा, अरे तब मैंने इनके कपड़े फाड़े। वैसे भाभी बड़ी अजीब ये सी हीरो चीज बन के है। निकलता है। पिछले केस में जीनत बाथरूम था और यह छत है। ये तो पता नहीं कहाँ सिर्फ बाथरूम नहीं, इसने तो भाई अपना खुला रोज शुरू करा हुआ है, जहाँ मौका मिलता है औरत देखी और ये शुरू, जहाँ औरत देखी, मैं कितना बर्दाश्त करूं, एक मर्द एक औरत के साथ चला रहा है, चलो बर्दाश्त कर, ये तो नई और तो मुझे मैके भेज देते हैं, कहते हैं कि जाओ तुम आराम से रहो, कितने दिन हो गए तुम अपनी अम्मी से नहीं मिली, याद आ रही होगी उन्हें, वहां से फिर लाने का नाम नहीं लेते, सही है, जब वहां से क्यों नहीं लाते, यहाँ पर औरतें लाते हैं घर में। नहीं ये देखिए, मेरी दोस्त ने खुद मुझे कॉल करके बोला। आपने कभी इनको पकड़ा इस तरह से? हाँ, मेरी दोस्त ने मुझे कॉल करके बोला, कहने लगी तुम्हारे घर में से लड़ाई झगड़े की और अजीब सी आवाजें आ रही हैं, अजीब सी आवाजें आ रही हैं, क्या हो रहा है, कोई मसला है कुछ है? मैंने कहा नहीं, मैं तो अम्मी के घर पर आई हूँ। तो कहने बच्चे छोड़कर आई हूँ। मैंने कहा नहीं, बच्चे भी मेरे पास है। तो कह रही तुम्हारे घर में तो अजीब खिलखिलाहट, चहल पहल और अजीब सी आवाजें आ रही हैं। लेकिन आपने देखा तो नहीं ना? मैं आई, मैंने खुद रंगे हाथों इन दोनों को पकड़ा है। और फिर ये कहना उसके बाद आप यार कैसे कह सकते हो ये? हाउ कैन यू एक्चुअली से दैट? लड़का बन के घूमता है, लड़का बन के घूमता है, तो मैं यूं कपड़े फाड़ती हूँ उसके, सही है? मैं फकीरी बन के गरीब बन के बैठूं, लड़का बन के घूम रहा है। एक मिनट, लड़का बन के कैसे घूमते हैं? लड़का बन के छोटी छोटी सी नेकरें पहनेगा, बोल्ड भाई, बर्गर फैशन, तुम्हें क्या पता, तुम तो गवार हो, जंगली हो, तुम्हें क्या तमीज? तो गवार जंगली क्यों हुई हूँ? इसके बच्चे संभालते जाहिर सी बात है, औरत जब बच्चों में पड़ जाए, घरदारी में पड़ जाए, तो वो उसके पास टाइम नहीं होता। मैं बच्चों को स्कूल से लेकर आऊं, मैं बच्चों को स्कूल से छोड़कर आऊं, उनके खाने के तवज्जो दूं, सबको, और फिर इसकी भी टेंशन लूं कि फोन पे एक मिनट के बाद कहीं से कंप्लेन आ रही है कि तुम्हारा मियां तो उस फलानी होटल पे बैठा हुआ है, तुम्हारा मियां तो उस लड़की के साथ शॉपिंग करता फिर रहा है, शॉपिंग सेंटर पे मैंने पकड़ा। अच्छा, क्या मुझसे तो कहने लगा, मुझे एक सेकंड की शॉपिंग सेंटर पे क्या पकड़ा? शॉपिंग कराते हुए? हाँ, शॉपिंग कराते हुए। मैं मुझसे बोलते तुम इतनी महंगी चीज ले रही हो, नहीं तुम तो साथ है, इतना मेरे पास पैसा नहीं है, ये नहीं। वहां जैसे जिस दिन सैलरी मिली है ना, उस दिन ओ भाई पार्क टावर जाके शॉपिंग करवाई है उस औरत को। मुझे तो लालू खेत भी ले जाते हुए मौत आती है। लालू खेत में कहता है इतनी एक्सपेंसिव चीजें ले रही हो तुम तो क्या करोगी इतना पहन के, तुम्हें तो घर में रहना, कौन सा ऑफिस जाना है। और वो जो पार्क टावर में शॉपिंग कर रही थी मैडम, उसका स्टैंडर्ड है पार्क टावर वाला। सही है, ये अपने झील कौन से मैंने ये डीटपन से पिटता है मेरे से, यहाँ पर भी देखो बैठ के कह रहा है सही है। देखो ऐसा लगता है अपने बेटे को कह रही है डीटपन से पिटता है, तो देखे ना, कबूलता नहीं है, यहाँ मेरा खून जलता है, फिर सबके सामने मजदूर बन देता है, बेगम जुल्म कर रही है, बेगम मार रही है, डाली, मैं क्या करूं? इसलिए तो मैं दूसरी शादी करना चाहता हूँ। अच्छा एक बात बताइए, आपने जब इनकी शर्ट फाड़ी तो आपको अफसोस नहीं हुआ? क्यों अफसोस होगा? गिफ्ट मिला हुआ था इसको, गिफ्ट दिया था ना किसी ने, इसलिए फाड़ी मैंने, गिफ्ट मिला था, बड़े सजा के रखता था, धुली हुई हो या ना हो, ये पहन के निकलता था, यूं छोटा सा चड्डा पहना और निकल गया। फैशन है वो, चड्डा नहीं, शॉर्ट्स कहते हैं उसको, शॉर्ट्स कहते हैं उसको, शॉर्ट कहते हैं। मुझे टेंशन दे रही है, इसने बुढ़िया कर दिया। यही वजह है लालू खेत और पार्क टावर में। यहाँ झुर्रियां पड़ रही हैं, तुम्हारे तो ये जगह काली हो गई, है तुम्हारे तो बालों झड़ रहे, तो झड़ेंगे नहीं, जब सुबह शाम में सोते सोते उठूंगी तो मियां बिस्तर पे नहीं मिलेगा, छत पे पड़ोसन के साथ मिलेगा। ये
इसको तो इससे ज्यादा मारूंगी। या तो मैं आपके शो का लिहाज कर रही हूँ, वरना ये जो यूं करके बैठा है ना, ये अभी पिटना मुझसे। ये आप शो पे नहीं, ऑन एयर ये बात है। हाँ, ऑन एयर तुम इसलिए आए हो ताकि तुम्हारी हीरोइने देखे कि हाय हाय बीवी की तो जबान इतनी गजबर की है, तो बाकी मजलूम है। वैसे बिस्तर पे जगह ज्यादा मिलती होगी ना, ये नहीं होते होंगे तो। छोटा सा एक ब्रेक है, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद, और हम कोशिश करेंगे कि ब्रेक के दरमियान इनकी ठुकाई ना हो। विल बी राइट बैक। सबसे ज्यादा तकरीबन सब बेगम ही शक करती हैं। होता तो सही है लेकिन करना नहीं चाहिए। खावातीन ही शक करती हैं ज़्यादा। 90% मेरा शक बिल्कुल सही निकलता है। जी, मैं तो हमेशा अपने मियाँ का फ़ोन चेक करती हूँ। सबसे ज़्यादा शक तो वाइफ ही करती है, क्योंकि मर्द हज़रात ही होते हैं जो इन्वॉल्व होते हैं किसी और लड़की में, औरत तो नहीं होती। टिपिकल पाकिस्तानी सारी ख़वातीन करती हैं तो मैं भी करती हूँ। मेरा ये ख्याल है कि ये एक बीमारी है और जिसे हो जाए उसका फिर कोई इलाज नहीं। मैंने अपने हस्बैंड का कभी मोबाइल चेक नहीं किया, एंड आई थिंक ये तो वैसे भी एक बहुत अजीब गैर अखलाकी सी हरकत है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मुझे कभी भी इसकी ज़रूरत थी, ना उन्होंने कभी मेरा मोबाइल चेक किया। और आपको ये सुन के हैरानी होगी कि मेरे और मेरे हस्बैंड की एक ही ईमेल है। यही वजह होती है कि मैं कहता हूँ फ़ौरन अगर हो जाए तो ये पहले से तैयारी अगर हो जाए तो बेहतर होती है। एक और चूँकि हमारे पास टाइम की कमी होती है, इसलिए मैंने एक और स्टोरी जो है उसको यहाँ पर बुला के बिठा लिया है। लेकिन इससे पहले ज़रा इनकी बात हो जाए। देखिए, आपका बिहेवियर, इन्होंने जो कुछ भी किया है लेकिन आपका बिहेवियर भी ठीक नहीं है। डॉक्टर साहब क्या कहते हैं आप? असल में बेसिकली इनका जो बिहेवियर है वो शायद फ्रस्ट्रेशन की वजह से इंसान जब बहुत ही बेबस हो जाए और चीज़ें सॉल्व ना हो, तो या तो वो विड्रॉ कर जाता है, डिप्रेशन में चले जाता है, या एग्रेशन, तशद्दुद पसंदी या गुस्से की तरफ आता है। आपका बिहेवियर गुस्सा ज़्यादा है और आप मजबूर बेबस है, तो आप क्या करती हैं? आप इनको मारती हैं। मारने से शायद आपको किसी न किसी तरह कुछ तस्कीन मिलती है। मसला ये है कि क्या आप लोग ये प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं कि नहीं, क्योंकि ये हल नहीं है। हाँ, मैं चाहती हूँ कि ये हल हो जाए, लेकिन ये बाज नहीं आता। मैंने बहुत दफ़ा कोशिश करी है, बहुत दफ़ा अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश करी है, बहुत प्यार से भी समझाया, लेकिन नहीं। ये देखिए अभी भी गर्दन हिला रहा है, ये अभी यहीं पिटेगा मेरे से, मैं बता रही हूँ। मेरा से बर्दाश्त नहीं होता। यही वजह, लेकिन ये अपनी वजह को एक्सेप्ट नहीं करता। वो सुने क्या? एक मैं अपनी बात क्लियर करना चाहता हूँ। सबसे पहले वो जो उन्होंने पड़ोसन वाली कहानी सुनाई, मेरी कॉलेज ऑफिस की कुलीग, एंगेजमेंट उसकी ख़त्म हुई थी। सिर्फ उसका माइंड डिस्ट्रैक्ट करके, मतलब वो कुछ माइंडली डिस्टर्ब हुई थी, वो आई हुई थी। अरे तो और छत उसके पे अलावा भी एक सेकंड यार, तो छत पे क्यों मिल रहे हो? छत पे तो मेरा दोस्त रहता बाहर, उसने मुझे कॉल की थी। जाहिर न्यूयॉर्क में है, वहाँ से वो कॉल करेगा, वहाँ पे डे, यहाँ पे नाइट। तो इस तरह मैं कॉल पे उससे बात कर रहा हूँ, तो हमेशा उसकी कॉल आती है, अक्सर उसकी कॉल आती है। लेकिन जब ये छत पे आती हैं तो ये कॉल सुननी है इनको, सारे दोस्तों की मेरे कॉल रिकॉर्ड चेक करने। मेरे मोबाइल पे ऑटो रिकॉर्डर इन्होंने लगाया हुआ, कॉल रिकॉर्ड सुनती है ये। देखना तो अलग बात है, सुनना भी कर जाते हैं ना, तो सुनती हूँ। आप भी सुन ले, एक्सेप्ट भी कर रही पता चल जाएगा। एक्सेप्ट भी कर रही है। अच्छा, क्या ये तो तुम नहीं करते? गलत बात। तुम्हारा दोस्त न्यूयॉर्क से फोन करता है ना, उसका काम है, उसके इश्यूज सॉल्व कर रहे होते हैं। इश्यूज नहीं, हम लोग दोस्त हैं मेरे। अच्छा, मुझे ये बताइए, क्या वो आपका अगर दोस्त है तो क्या ये बात नहीं जानता कि वो रातों को जगाता है और वो मजे से दिन में आपसे बात करता है? सर, बात बेतुकी चीज है। बात आप कभी फोन करो जब रात को वो सो रहा, वो बात करेगा नहीं? मैंने उसको फोन किया, मैंने दिन सवाल ही एक आध दो दफा, इससे ज्यादा नहीं करेगा। अक्सर उसका फोन आता है, ये मैं एक्सेप्ट करूंगा। अक्सर उसका फोन आता है। आपको क्यों जगाता है? मसले हल करना। आपके घर की जिंदगी क्यों खराब कर रहा है? अगर आपका दोस्त है तो उसको नहीं पता कि ये वक्त आप अपनी वाइफ के साथ गुजार रहे हैं? वो छत पे जाके आप उसके साथ बात करते हो? कैसा दोस्त है ये आपका? पूरे दिन ये भी लगी रहती है फोन पे अपने घर वालों से। एक सेकंड सुनिए। हाँ, जब कोई आदमी घर बनाना चाहता है ना, जब इन्हें पता है कि मैं शक करती हूँ, मैं इन पे जुल्म भी करती हूँ, तो ये अपनी हरकतें सुधार ले, बोल दे दोस्त को कि नहीं करा करो, मेरी बीवी शक करती है, या तो मेरी बात करवा दे, मैं खुद समझा दूं। मैं तो इसके दोस्तों को भी बाहर कराती हूँ। दोस्त तक पिटते हैं। हाँ, दोस्त तक, क्योंकि साहिल भाई इसके दोस्त जो है ना, ये बातें कर रहा होता है, हाँ ये वो करता लड़की से ही बात है, फिर उसके बाद कहता है लो बात कर लो मेरे दोस्त से। दोस्त भी झूठ बोलते हैं इसके, कहते नहीं भाभी मुझसे ही बात कर रहा था, भाभी आप खामा-खाई में शक करती हो। अगर चलो ये तुम दोस्त का मसला हल कर रहे थे, वो जो बिस्तर पे तुम्हारे पड़ी थी वो कौन थी?
जिसे मैंने घर में पकड़ा, ये इल्जाम है। मैं तुम्हें इल्जाम लगा रही हूँ। अरे साहिल भाई, मैं इसको बताती हूँ, मैं इसलिए इसके कपड़े फाड़ती हूँ। अभी आपका लिहाज कर रही हूँ मैंने, यहीं पर ये जो कोट पहन के बैठा हुआ ना हीरो बन के, तो मैं बताती सो, एक तो हर लड़की के लिए ना इसने एक सूट रखा हुआ है। ये तो इनकी हालत है। मैं ऑफिस जाता हूँ, उनकी पसंद से सूट पहनता है कि यार ये शर्ट पहनूंगा, वो उसको फलानी को पसंद है, ये वाली हाँ, तो तुम संडे, वो संडे वाली शर्ट है और संडे को चेंज क्यों नहीं करते? संडे को पहन के जाऊँ, वो धुली भी हो, बदबू आ रही हो, नहाएगा नहीं, परफ्यूम पर संडे को वही शर्ट पहनेगा। ये इस शर्ट में ऐसी क्या खास बात है भाई? मुझे वो शर्ट पसंद है सर। तो संडे को क्यों पसंद है? संडे को नहीं, उसके अलावा मैं दिन में आम दिनों में पहनता हूँ, मैं वीकडेज में पहनता हूँ, लेकिन उनको उस दिन नजर नहीं आती वो शर्ट। हाँ। सिर्फ मैं संडे को जिस दिन पहन के अगर नोट तुम्हें हो एक शर्ट पसंद है मिसाल के तौर पे, वो तुम्हारी बीवी है, उसकी पसंद भी तुम्हारी पसंद होनी चाहिए। क्या तुम कभी उसकी पसंद की नहीं पहन सकते? अजीब सी चीज है। मुझे तो यह समझ नहीं आ रहा किस किस्म का रिश्ता है ये, मुझे समझ में नहीं आ रहा। कभी कहीं जाना हो ना, अगर मैं बोल दूं कि तुमने वाली शर्ट क्यों पहनी है, ये पहन लो, तो कहता चल बे चल तेरी पसंद का पहनूंगा, तू तो जाहिल हो रहा था। या अल्लाह, ऐसी लैंग्वेज होती तो लो। मुझे लगता नहीं है कि आपसे ऐसे बात कर सकता है। मुझे तो लगता नहीं शादीशुदा एक लड़की को कह रहा है, ये वाली बात सुनने वाली है, वो लड़की नहीं जानती थी, सही है, कहने का नहीं मैं तो डियर मैं तो शादीशुदा नहीं हूँ, तो उसने बोला कि तुम्हारे घर में मेरे घर में एक औरत होती है। शादीशुदा में हाँ लगता नहीं। जब अपनी टेंशन तुम सारी मुझे दे दोगे तो तुम लड़के तो लगोगे। कौन सी टेंशन दे दी? लंच बॉक्स सुबह मैं उठ के बना रहा होता हूँ, लंच बॉक्स बनाता हूँ, किचन में लंच बॉक्स बनाता हूँ। किचन में मासी भी होती है तुम्हारे साथ। ये मेंटल प्रॉब्लम है, ये मेंटल प्रॉब्लम। हाँ उठते तुम कब, जिस दिन मासी नहीं आती उस दिन ये नहीं उठता। संडे होता है, छुट्टी का दिन होता है मेरा भी, मैं भी आराम करूंगा संडे के दिन। अब ये सिर्फ मेंटल प्रॉब्लम है, ये सिर्फ मेंटल प्रॉब्लम है। हाँ मेंटल प्रॉब्लम नहीं है मेरी साहिल भाई, मैं पागल हूँ। मगर अभी आपने थोड़ी देर पहले ब्रेक पे जाने से पहले ये बोला था कि आपकी वो जो पार्क टावर वाली कहानी थी वो खातून का लेवल पार्क टावर का था, तो वो कौन खातून थी? है मेरी फ्रेंड है, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं। जब ऐसी औरत घर पे होगी मेरी फ्रेंड है, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं। अच्छा एक मिनट, मुझे समझ में आ रही है। देखो अगर तुमने बहुत ज्यादा एक्सेप्ट किया ना, मैं रास्ते में नहीं आऊंगा। नहीं मैं सिर्फ एक्सेप्ट कर रहा हूं, मैं सच बता रहा हूं, बहुत सिर्फ फ्रेंड है। अब बताएं, अभी आस्ते आस्ते फ्रेंड 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 करके बीवी हो तो बीवी एक अच्छी दोस्त होती है हर इंसान की। ऐसी दोस्त जो हाथ उठाए, ऐसी दोस्त जो मार्केट में दोस्तों के सामने मजबूर कौन करता है? अच्छा एक मिनट बात, लेकिन हाथ उठाना तो किसी भी सूरत में, मैं हाथ उठाऊं तो ये फिर एक प्रॉब्लम है। मर्द का हाथ उठाना, औरत का हाथ उठाना सीखे, ये बहुत गलत है। हम इसके अगेंस्ट है, हम सब अगेंस्ट है कि आप पे हाथ क्यों भी हाथ नहीं, किसी को हाथ उठाना नहीं चाहिए। आप ये तो गलत है, मगर कहने का मतलब ये जो मैं इतनी देर से नोटिस कर रहा हूँ, आप दोनों में किसी किस्म का कोई राब्ता और रब्त है ही नहीं। हाथ उठाने के बजाय अगर ये एक्सेप्ट कर लेना कि हाँ भाई मेरी यहाँ गलती थी, मैं पकड़ भी लूँ ना, तब भी ये इसी तरह कहता नहीं ढीठ हो गए ना। अच्छा अगर ये अपनी अगर पागल हो गए, इसलिए बच्चे भी अब जलील करने लग गए। अगर ये मान ले कि हाँ इसने ये गलतियां की है और ये वादा करेगा आइंदा नहीं करेगा, तो क्या मामला ठीक हो जाएगा? सुधर जाएगा, मैं इसको माफ कर दूंगी। सुधरेगा नहीं, तुम्हारा मेरा कभी, तुम्हें मैं छोड़ूंगी नहीं। तुम क्या समझ रहे हो कि तुम चाहते हो मैं तुम्हें आजाद कर दूं, छोड़ दूं? मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, बता रही हूं, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तुझे रस्सियों से बांध के रखूंगी मैं घर में, मेरी जिंदगी बर्बाद करके मुझे बुढ़िया बुढ़िया कह के खुद जवान बन के घूम रहा। मैं तो बच्चा ही हूँ। मुझे 2 बच्चे मैंने पैदा कर लिए इसके, वो मैं पालती रहूं तो मैं बुढ़िया हूँ। लड़की को कह रहा है ये तो बुढ़िया है, ये तो मेरी माँ है। माँ, बीवी नहीं बता रहा, माँ बता रहा है। क्या है? अब ये कहता है मेरी दोस्त है। आप चुप हो ना, फिर मैं मारूं नहीं है ना इससे, जैसे माएँ मारती हैं ऐसे। एक बात बताओ, एक मिनट थोड़ी चुप हो जाए। वैसे तुम्हारी जो हरकत है वो पिटने वाली है, जो बात सच, तुम चुप हो जाओ। इसलिए पिटने वाली हर चीज पे जब तुम ढीठ हो गए ना, तो औरत के पास यही ऑप्शन है कि वो तुम्हें मारे। ठीक है, दोस्ती एक ऐसा रिश्ता है जिसको छुपाया नहीं जा सकता। आपकी दोस्त है ना, आप लाए बेगम के सामने, बेगम कुछ मना थोड़ी करेगी, लेकिन गर्लफ्रेंड बेगम कभी बर्दाश्त नहीं करती। गर्लफ्रेंड नहीं है वो, कह रही मैंने पकड़ा है तुम्हें।
पकड़ा है। गर्लफ्रेंड नहीं है तो आप बार बार ये इंसिस्ट क्यों आप अपनी बीवी और के तुम अपने साथ पार्क दोस्तों को टावर shopping करा रहे हो, जाते आपकी जाएंगी बीवी तब ना। देखिए पार्क चले 2 टावर साल। पे, एक मिनट, पार्क टावर पे शॉपिंग जो है वो फ्रेंड को नहीं कराई जाती, सिर्फ गर्लफ्रेंड को कराई जाती। हाँ, ये बात समझ में। तो ये मान रहे गर्लफ्रेंड कभी आपके घर में अकेले बीवी ना हो तो गर्लफ्रेंड हाँ, को तो लेकर कह आते रहे हैं ना, वो इसके गलत अलावा है। भी मेरे मजाक दोस्त हम हंस गलत रहे है। थे। देखिए छत पे जो एक चारपाई पे बैठे ये थे, ये लोग मैसेज डाला। चांद के नीचे बातें कर रहे थे, वो दोस्त है तुम्हारी, और जो मासी से तुम कोने कोने में बात करते हट जाओ हट जाओ है। अच्छा बात वही आ जाती है। तो मैं मेरे को इतना हाइपर कर देता है, Infidelity, गुस्सा दिलाता है। मैं भी नहीं चाहती कि मैं इसको मारूं, क्योंकि कोई औरत अपना घर बर्बाद करना नहीं चाहती ना। मुझे अच्छा लगता है कि मैं बार बार शक करूं, बार बार ऑफिस जाऊं, बार बार इसके पता करूं, बार बार मैसेज चेक करूं। जब ये गायब अच्छा एक बात, रातों को गायब हो एक जाते मिनट, कभी ऑफिस में आपने इन पे हाथ उठाया? ऑफिस में मेरे स्टाफ के सामने, मेरे कैबिन में। मैं बताऊं क्यों हाथ उठाया था मैंने ऑफिस में? ये उस दिन ऑफिस नहीं गए थे, मुझसे कह के गए कि मैं ऑफिस जा रहा हूँ, सही है। फिर मुझे इसके दोस्त ने बताया कि ये ऑफिस में नहीं है, ये अपनी गर्लफ्रेंड के साथ है, सही है, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बाहर है। मैंने इनको कॉल की, मेरी कॉल नहीं उठा रहे, मैं 10 कॉल की, नहीं उठाया इन्होंने। मैंने इनको मैसेज किया तो फिर ना मैसेज का रिप्लाई करके कह रहा है मैं तो ऑफिस में हूँ, तुम्हारा तो दिमाग खराब हो गया, तुम अपना खामोश करके ना अपना दिमाग सही करो और जाके अपनी माँ के घर में बैठ जाओ, ठीक है। जब फिर ये भागता मैंने खुद देखा बाइक पे, हाँ बाइक पे जा रहा था, इसने उसको, ऑफिस की लड़की थी। अरे चलो ठीक है ना, इस मसले को हल करना है। मुझे एक ब्रेक लेना, ब्रेक के बाद एक तीसरी कहानी है, लेकिन इस बार कहानी थोड़ी सी डिफरेंट है। एंगेजमेंट हो चुकी है, अब वो तोड़ना चाहता है लड़का अपनी एंगेजमेंट, क्योंकि इस मर्तबा शक जो है वो लड़की पे। आपको बताऊंगा इस ब्रेक के बाद। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम कामरान सैन है। मेरी किडनियाँ दोनों फेल हैं तकरीबन 2 साल से। हफ्ते में 2 बार मेरा डायलिसिस होता है SRUT में ना। जब मैं आता हूँ डायलिसिस के बाद बहुत वीकनेस हो जाती है मेरे को। मैं चाहता हूँ कि मैं ठीक हो जाऊँ और अपने बच्चों की परवरिश सही तरीके से कर सकूँ। जैसे मैं पहले था वैसे दोबारा हो जाऊँ। साहिर भाई के शो के ज़रिए आप लोग मेरे साथ ताउन करें, मेरी बीमारी के लिए जो भी हो सके आप वो करें, ताकि मेरा ट्रांसप्लांट हो जाए, एक किडनी मेरी चेंज हो जाए, तो मैं अपने हाथ पैरों पे खड़ा होकर अपनी मेहनत करके अपने बच्चों का मुस्तकबिल संवार सकूं। ये बच्चा मेरे कमाने वाला बच्चा था, मोहब्बत करने वाला ये मेरा बच्चा। अब इसको है ना 2 साल से इसकी गुर्दे दोनों फेल हो गए। अब यही मुझे समझता था, यही मुझे लेता देता था। अब जो है ना इसकी 2 साल से डायलिसिस हो रही है। अभी 8 दिन अस्पताल में रह के आया, ऐसा हो गया था ख़त्म हो गया जैसे इसमें जान ही नहीं है। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, इसके लिए कुछ करते मेरे बच्चे के लिए। ये मेरा बच्चा सही हो जाए, बस मुझे यही है उम्मीद आपसे। अब ये है कि आप बड़ी बेटा मेहरबानी होगी, बहुत दुआ निकलेगी आपकी। साहिल बेटा मेरे बच्चे के लिए कुछ करें। इफ्रा और अली की कहानी है ये। इफ्रा और अली की मंगनी हुई थी। अली को शक है कि इफ्रा किसी और से बातें करती हैं। इनका एक दोस्त है अदील जो इनके बहुत क्लोज़ है, और सूरत हाल ये आ गई है कि इनकी ज़बानी सुनते हैं। इफ्रा बताइए। इनसे मेरी मंगनी को 3 महीने हुए हैं। साहिल भाई ये मुझे कहते हैं मैं फ़ोन यूज़ नहीं करूं, ये मुझे कहते हैं मैं अपने कज़नों से नहीं मिलूं, उनके साथ कहीं घूमने फिरने नहीं जाऊं। इनको हर चीज़ पे ऑब्जेक्शन है। किसी की शादी में जा रही हूँ तो क्यों जा रही हूँ, मुझसे क्यों नहीं पूछा, या इतनी देर क्यों लगी, तुम घर में इतनी देर से क्यों आई, अगर मार्केट गई थी तो तुम्हें शाम में आ जाना चाहिए था, तुम रात 10 बजे क्यों आई हो। हर चीज़ में इनका ऑब्जेक्शन है। आप इनसे खुद पूछ लें ये इतना क्यों शक करते हैं मुझ पर। क्यों शक करते हैं भाई? साहिर भाई 3 महीने तो स्टार्टिंग में बिल्कुल सही रहा हूँ मैं इनके साथ, ठीक है। 3 महीने हो गए, स्टार्टिंग में बिल्कुल सही रही है। उसके बाद अब इनकी जो हालत है कि बिल्कुल भी मुझे ज़रा भी टाइम नहीं देती, ठीक है।
अपने फ्रेंड्स को टाइम देती हैं। इनकी जब भी पूछो कि कहाँ नंबर बिजी था, मेरी वो फ्रेंड थी, मेरा स्कूल फ्रेंड था, मैं उससे बात कर रही थी, रात को भी नंबर बिजी, दिन में भी बिजी, बिल्कुल भी ना स्टार्टिंग में इतना क्लोज, मतलब इतनी बातें करना और उसके बाद बिल्कुल से हट जाना, बिल्कुल से मतलब इग्नोर कर दिया। मैं बाजार में है, मैंने कॉल करूँ कहाँ पर हो, नंबर ऑफ कर दिया और मैं बिजी हूँ, नंबर ऑफ कर दिया। बिल्कुल भी साहिर भाई टाइम तो इनके बिल्कुल भी ना इन्होंने खत्म। अब अदील है, कोई भी बात हो, इन दोनों का मेरा इनके साथ मामला है, ठीक है। अब हमने आगे शादी करनी है, लाइफ गुजारनी है, अदील ने नहीं करनी इसके साथ। इतना भरोसा अदील पे कि एक एक बात अदील को पता है। आज हमने क्या बात करी, आज घर में क्या पका है, वो तक अदील को पता है, ठीक है। अदील मुझे कॉल्स करके कह रहा है, दोस्त है मेरा, आप हमेशा उसी को बीच में लेकर आते हैं। तो जब भी लड़ाई होती है तुम अदील को हर बात क्यों बताती हो? अदील मुझे कॉल्स करके कह रहा है यार तुम लोग कॉम्प्रोमाइज कर लो, मुझे गाइड कर रहा है, अगर वो लड़ाई हमारी हो रही है, वो मुझे गाइड कर रहा है या इनको कॉल करके बोल रहा है कि तुम नहीं लड़ो, कोई ऐसी बात नहीं है। टाइम नहीं होता कि मैं इनसे मतलब घंटों बातें करूं, ठीक है, क्योंकि मैं सुबह जाता हूं ऑफिस, शाम को घर आता हूं, थका हुआ आता हूं, सो जाता हूं, थोड़ी देर बात कर ली, उसके बाद नेक्स्ट डे फिर ऑफिस जाना। जिस दिन मेरा ऑफ होता है, आपके पास टाइम है ही नहीं मेरे लिए। जब भी आपको बोलो ना, आपको इनको कॉल करो, मैं बिजी हूँ, मीटिंग में हूँ, मैं बाद में बात करूंगा। लेकिन आपको पता है, आपको अच्छा अदील के बारे में थोड़ा सा बता दूं कि अदील इनसे पहले मोहब्बत करता था और इन्होंने उससे शादी नहीं की, मोहब्बत ज़ाहिर मंगनी नहीं की। अदील इनसे प्यार करता था, तो इन्होंने ये दोनों ने डिसाइड किया कि जी हम फ्रेंड्स रहते हैं। अदील की कहानी ये है कि बकौल इनके कि अदील इनसे प्यार करता है, ये अदील से प्यार नहीं करती, ये प्यार करती हैं अली से। तो देखें, अगर मैं भी इनकी जगह हूँगा और ऐसी कोई सिचुएशन होगी तो मुझे भी इतना ही शक होगा, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे यार आई एम अ ह्यूमन बीइंग। एक लड़का जो आप में दिलचस्पी रखता है और जो आपसे प्यार करता है, चाहे वो वन साइडेड लव है लेकिन प्यार करता है, आप उसको इतना रूम क्यों दे रहे हैं? ये जरा ऊपर वालों से जाके कहें जरा बंद कर दें ये काम वाम जो ऊपर हो रहा है, उनको प्लीज जाके मना कर दीजिए, ऊपर वालों को जाके प्लीज मना कर दीजिए। तो अगर मैं भी हूँगा तो मैं भी यही करूँगा ना। आपको थोड़ा सा तो केयर करनी चाहिए कि जाहिर है ये मर्द है, इसका शक जा सकता है, आप अपना घर क्यों खराब कर रही हैं? लेकिन साहिल भाई, जब से इन्होंने मुझे कहा कि वो दोस्त है, तुम इतना उसको क्लोज नहीं रखा करो या तुम इतना भरोसा नहीं करा करो, मैं बहुत कम बात करती हूँ। अगर वो मुझे फ़ोन कर रहा है या अगर मुझसे घर मिलने आ रहा है तो मैं उसको भगा तो नहीं दूंगी कि वो फैमिली में आ रहा जा रहा है, फैमिली में इससे जुड़ने वाला है। देखो, तुम्हें जब उससे मोहब्बत नहीं है, ठीक है, तुम्हें इससे मोहब्बत है तो तुम्हें इसके लिए उसको छोड़ना पड़ेगा। मैं सब बताती तो हूँ, अगर वो घर पे भी आता है, इस फैमिली में कोई बर्दाश्त नहीं करता, मेरी जान कोई बर्दाश्त नहीं करता। बेसिकली इनसे तो खैर चले अलग बात है, मगर आप अदील से बहुत अनफेयर हैं। आपको पता है कि एक लड़का आपको पसंद करता है, आपसे मोहब्बत करता है, आप उसको बढ़ावा दे रही हैं बाय इनवाइटिंग हिम बैक इनटू योर लाइफ, बाय टॉकिंग टू हिम। उसने जब मुझे कहा, ये बात मैंने क्लियर कर दी, उसके बाद उसने दोबारा मुझसे इस चीज़ का तकाजा नहीं करा। वो एज अ फ्रेंड बन के बात करता है, आ रहा है घर, बात हो रही है, कहीं जा रहे हैं, स्विच नहीं होता। वो तो आपसे मोहब्बत करता है, वो तो इसीलिए तो आ रहा है। आप जब कॉल करती है वो हाजिर इसलिए हो जाता है कि उसे आप पसंद हो। लेकिन मैंने उसे बात करना खत्म कर तो दी जब से इन्होंने मुझे कहा है। एक सवाल का जवाब दे दे। अगर मैं आपसे कहूं कि तराजू के दो पल्ले में एक में इसको रखें, एक में अदील को, तो आपके ख्याल में वजन किसका होगा? ये क्यों नहीं समझते? मुझे शादी तो इनसे करनी है ना, पूछ रहा हूं। मेरे लिए पहले ये है, बस खत्म बात। तो आपने अदील के साथ राब्ता कम से कम रखना है, बल्कि खत्म कर देना है। और ये चीज अदील को समझनी चाहिए कि अगर वो आपसे वाकई प्यार करता है तो वो आपकी जिंदगी को खराब ना करे। आपका इसके साथ रिश्ता बनने वाला है, ये शख्स पोजेसिव होगा बिकॉज ये भी आपसे प्यार करता है। देखिए, औरत जब किसी मर्द से प्यार करती है वो पोजेसिव होती है, मर्द औरत के लिए। तो अब थोड़ा बहुत आप एक दूसरे को समझे। मैं इनकी कितनी बात मानूं, आप ये मुझे बताइए। आप इतनी बात ना माने। चले, अदील की बात हुई, मैंने बात करना खत्म कर दी, ठीक है, इनको बुरा लगता है, लेकिन हर चीज में साहिल भाई अच्छा सुन एक सेकंड, हाँ क्या? मैंने बात करना खत्म कर दी कि ठीक है आपको बुरा लगता है, मैं नहीं करूंगी, लेकिन इसके बावजूद मैं अगर अपने कजनों से बात कर रही हूँ या कहीं घूमने फिरने जा रही हूँ उनके साथ, इस पे क्यों ऑब्जेक्शन लगा रही है मुझ पर कि क्यों बात करी, तुम्हारे कजन क्यों आए थे, तुम पिकनिक पे क्यों गई, तुमने मार्केट क्यों गई? ये ऐसा थोड़ी होता है। क्यों भाई तुम बताओ? मैंने सिर्फ अदील की बात करी थी। कजन्स ठीक है, कजन्स है, लेकिन इतना क्लोज भी नहीं होना चाहिए अब इंसान को कि आप मेरे पास पिक्स आने से पहले कोई भी इवेंट है तो कजन्स मुझे पिक्स दिखा रहे हैं, यार ये इवेंट हम साथ में पले बड़े हैं तो क्या इस तरह नहीं कर सकती? मतलब मेरे पास तो कुछ पता ही नहीं है, कहाँ गई, क्या कर रही है, मुझे कुछ पता ही नहीं है, सब कुछ अदील को पता है। हमारी कोई भी बात हो रही है, अदील कॉल कर रहा है मुझे, अदील कॉल कर रहा है, यार तुम दोनों आपस में कॉम्प्रोमाइज कर लो, क्या कर रहे हो आप लोग, क्या प्रॉब्लम कर रहे हो? अदील को इसलिए हटाते हैं, अदील तो
वो अलग चीज आ गई ना मोहब्बत। उस्मा, आई एम सॉरी, आई डोंट थिंक कि अदील को आप हटा सकते। नहीं मीन ये कि असल चीज उसने ये भी कहा ना कि औरों में भी प्रॉब्लम है। देखो वो जब बड़ी हुई है तो उसकी कजन वजन वहाँ वो उसका रिलेशन वो नहीं है। अदील कोशिश करें कि हम अदील की कॉल ले लें, कोशिश करें कि हम अदील की कॉल, लेट्स टॉक टू हिम। हां अदील को हटाओ क्योंकि अदील प्रॉब्लम है। टॉक टू अदील। हां लेट्स टॉक टू अभी अदील। अगर मैंने आपकी कोई बात नहीं मानी तो आप मुझे बोले कि मैंने आपकी ये बात नहीं मानी। कब से कह रहा हूँ कि आप इनसे बात करना खत्म कर दो, आप मुझे टाइम तो मैंने अदील से खत्म नहीं की। आपने सच बताया, आपने काम बात करना खत्म मैंने बात करना खत्म कर दिया अदील से। आप चाहें तो आप उससे कॉल लगा सकते हैं, उसे बुला के पूछ लें कि मैंने उससे बात करना खत्म कर दी है। बट ये उसके बावजूद और मसले भी तो आई थिंक इनके पास अदील की लाइन है। अस्सलाम वालेकुम अदील, कैसे हैं? हमने आपसे कहा था कि आप कॉल करें तो आपने कॉल किया, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया जी। बताइए क्या कहना चाहते हैं? अदील है लाइन पे। वालेकुम सलाम सर भाई। सर बहुत बहुत थैंक यू, आज आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दी कि मैं आपको बता सकूं इन लोगों के बारे में। सर इफ्रा से मैं बहुत प्यार करता था, मैंने इसको प्रपोज किया, इसने मुझसे शादी से मना कर दिया क्योंकि ये अरेंज मैरिज पे यकीन रखती थी। इसने अली से मंगनी कर ली, लेकिन अली आप देख ही सकते हैं एक नंबर का शक्की इंसान है। मैंने खुद इसको समझाने की कोशिश की, लेकिन ये किसी भी सूरत जो है ना कंप्रोमाइज करने को तैयार नहीं है। मैं ये बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता कि इफ्रा अली से शक्की इंसान के साथ अपनी पूरी जिंदगी गुजारे। साहिर भाई मैं आज दोबारा इफ्रा को आप सबके सामने प्रपोज करता हूँ। इफ्रा मैं तुमसे अभी भी शादी करने को तैयार हूँ, प्लीज मैरी मी और इस शक्की इंसान से अपनी जान छुड़ाओ। The hook is still there. हां तो वही तो बात है ना, The hook is still there. बिल्कुल है। देख लिया, एक मिनट चुप। इफ्रा मुझे जवाब दो, विल यू मैरी मी? आप फोन काटिए वरना मैं आपको काटूंगा। वरना हां वाकई हम आपको काट जाएंगे इस वक्त। फोन काटें आप, फोन काटिए, फोन काटें। अजीब काट है। दे फोन काट। आई थिंक ऑल दिस कजन टॉक एंड ऑल दैट, ये तो बुरी बात है। आई थिंक कजन के साथ आप करें जाएं, इनको नहीं रोकना चाहिए। लेकिन मेरा आपसे सवाल है, व्हाट आर यू डूइंग विद योरसेल्फ? आपने कहा कि आप अरेंज मैरिज पे बिलीव करती हैं, आपने कहा कि, और मैं आपको बताऊं मैं उरूज की बात से इत्तफाक करता हूं, आप अली के साथ भी, अदील के साथ भी सिंसियर नहीं है, आप इनके साथ भी सिंसियर नहीं है। अदील के साथ इसलिए सिंसियर नहीं है बिकॉज आपको पता है कि वो आपसे प्यार करता है। वो कभी भी मोहब्बत कोई ऑन एंड ऑफ स्विच नहीं है कि वो छोड़ दें आप उसको, अचानक से आपने स्विच ऑफ किया और मोहब्बत ऑफ हो गई। अभी उसने क्या कहा है? अभी उसने ये कहा है कि वो आपसे शादी करना चाहता है अब भी। अब आप मुझे बताइए अली, मैं तुमसे सवाल पूछता हूँ, तुम इनके साथ रहना चाहते हो? ईमानदारी की बात बताओ। सर भाई आपके सामने ही अभी उन्होंने इन्हें प्रपोज कर दिया और मुझे तो लग रहा है कि ये खुद पर भी जुल्म कर रही है, मुझ पर भी जुल्म कर रही है और उस लड़के पर भी जुल्म कर रही है। एक सेकंड, तुम क्या करना चाहते हो? मुझे लग रहा है ये मुझ पर भी जुल्म कर रही है, उस लड़के पर भी जुल्म कर रही है और खुद पर भी जुल्म कर रही है। अगर ये मुझसे आज प्रॉमिस करती है कि ये मुझसे बात करेगी और बिल्कुल अदील से बिल्कुल हट जाएगी तो मैं इससे शादी करने के लिए तैयार हूं। मैं हट जाऊंगी। मैं अदील तुम मेरी क्यों लाइफ खराब कर रहे हो यार? मैं साहिल भाई सिर्फ उसको दोस्त समझती हूँ, उससे ज़्यादा नहीं। मैं आज के बाद उससे कोई कांटेक्ट नहीं रखूँगी और प्लीज़ अदील तुम, आई एम सॉरी, मैं अब कोई उससे कांटेक्ट नहीं रखूँगी। मुझे तुम्हारे साथ रहना है यार, उसके साथ नहीं रहना। वो सिर्फ मेरा दोस्त था। हाँ गलती हुई यार, उसने मेरी, उसको वो जानता है कि मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ, तुम्हारे से शादी करनी है, बट उसने इतनी बड़ी बात बोल दी। आई एम सॉरी, मैं आज के बाद उससे कभी बात नहीं करूँगी। आइंदा यहाँ तो नहीं आना पड़ेगा ना इस तरह सबके सामने? इंशाल्लाह नहीं है, नहीं कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। अच्छा प्लीज वेरी क्विकली वर्ड्स जी। वैसे तो अच्छी बात है कि अगर आप दोनों एक दूसरे के साथ हाँ करके रिश्ता आगे बढ़ाना चाहते हैं। मेरी प्रोफेशनल राय ही है कि आगे जाके शादी के बाद बहुत बड़ा प्रॉब्लम होगा और ये मसला सॉल्व मैं अभी आपको इन तीनों का अंजाम बताऊंगा, तीनों सच्ची कहानी है जी। नहीं प्रॉब्लम नहीं होगा, अगर लड़की समझदार है तो प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए क्योंकि फैसला तुम्हें करना है। अब देख लो कि तुम्हारे लिए अगर ये बेस्ट है तो अदील को माइनस करो जी। उरूज मेरे ख्याल में आगे जाके प्रॉब्लम होगा जी, आगे जाके प्रॉब्लम। ऑलराइट जी। 4 लोगों ने यही बात कही, 3 लोगों ने ये बात कही, उस्मा ने ये बात नहीं की। आइए सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि आसिम का और बुशरा का अंजाम क्या हुआ था। आसिम और बुशरा के अंजाम में झगड़े अभी तक जारी हैं, उसी तरह का शक है और दोनों हैप्पीली और अनहैप्पीली दे आर मैरिड स्टिल। मासूमा एंड बासित एंड मासूमा में अगेन अनहैप्पीली मैरिड एंड वो अपने वालिद के घर रहते हैं और 2 दिन मासूमा के घर रहते हैं, बट अनहैप्पीली मैरिड, स्टिल अनहैप्पीली मैरिड। अली का और इफ्रा के केस में इफ्रा इज मैरिड टू अदील। इफ्रा की शादी अदील से हो गई है। अली
was nowhere to be found. किसी को ये कहने से पहले that you love them, अपने दिल से पूछिए क्या आप वाकई आप उनसे प्यार करते हैं? अगर आप उनसे प्यार करते हैं तो उनके साथ रहिए, और अगर उनसे प्यार नहीं करते तो अपने रास्ते अलग कीजिए। और रास्ते भी अगर अलग करने हैं तो लड़के नहीं, झगड़ के नहीं, हौसले के साथ खुदा हाफिज कहिए। जुदा हुए हैं बहुत लोग, एक हम भी सही से। अब इतनी सी बात पे क्या जिंदगी हराम करें? प्यार बड़ी अजीब चीज होती है। अव्वल तो कमबख्त होना नहीं चाहिए, और हो जाए तो फिर खोना नहीं चाहिए। पर क्या करें, दिल के फैसले अजीब होते हैं कि कभी कभी उनसे प्यार कर बैठता है जो आपसे नहीं करते, और शक प्यार को नफरत में बदल देता है, मोहब्बत को वीरान कर देता है, और आपको अकेला कर देता है। अगर आप शक करते हैं तो आज शक करना छोड़ दें, क्योंकि हो सकता है कल आपका शक आपको भी अकेला कर दे। Rest is all good. At the end of the day, it's never about कि हम कौन हैं. It is always about हम कौन हैं जब हम किसी के साथ होते हैं. So long. This is my show. खुदा हाफिज़.